है? ये बेटर है दीदी। ओके, ठीक है, थैंक यू। राजा जी किसी कारण से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप लोग हैं और हम 11:03 पे लाइव जा रहे हैं 1 मिनट में। तो मेघा दीदी आप सोहर से शुरू कर रहे हैं? मेघा दी आप सोहर से शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम? अच्छा, मैं सोहर से शुरू करी, मुझे ये कंफ्यूजन था। कर नहीं, सकती मैं हूँ। आपने मुझे कल एक आइडिया दिया था और फिर हमने यही डिस्कस किया था कि आप इससे जी। शुरू करेंगे कि बा की बर्थ एनिवर्सरी पे जी उनके जी जन्म का गीत। जी, बिल्कुल। तो एक्चुअली प्रतीकात्मक गीत मिला है मुझे। जनरली बेटियों के लिए सोहर नहीं गाया जाता था, तो आज के समय में थोड़ी चीजें बदली हैं और लोग बेटियों के नाम से गीत गाने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अब बा के लिए भी हम लोगों को ये बात शुरू करना चाहिए कि हम उनके लिए गीत गाएं। अरे मेघा, माँ का लिखा हुआ बहुत सोहर है सीता जी का। तो प्लीज एक तो बताइए ना दीदी। अरे बताइए कौन जी, तुम माँ से क्यों नहीं बात करते हो? हमसे क्यों करते हो? हम बीच में मीडिएटर, हम क्या माँ के पिए हैं? ए राम, मुझे मालूम नहीं था दीदी, सच कह रहे तो। तुम बात करो और या गूगल पे जाओ, तुमको ढेरों रानी झा बहुत सारा गाई। अच्छा, तो मैं खोज लूं क्या उनको अभी? हाँ, नहीं 1 तो तुम मिनट माँ में। से बात कर लो ना, इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो ऐसा ठीक है? करिए ना, आप लोग शुरू करिएगा, मैं उधर से देख लेती हूँ एक ठो माँ का गीत। अभी कहाँ से ठीक है? देख लोगी तुम? अब अभी समय नहीं है, पगलाओ मत। लेकिन तुम अलग से भी बहुत प्रोग्राम होगा, ठीक है ना? जी ठीक है दीदी। मेघा दी आप अभी म्यूट कर लेंगे क्या खुद अपना ऑडियो? जैसे हम लाइव जा चुके हैं जी। तो हम शुरू करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी कुमुद है और मैं फर्स्ट ईयर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी की मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। और आज बेहद खुशी का दिन है क्योंकि आज कस्तूरबा जी का जन्म दिवस है, जिन्हें हम प्यार से बा कहते हैं। और मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है क्योंकि जहाँ एक और मुझे एक इतने अमेजिंग पैनल के साथ बा को समझने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मैं एक बा की शक्ति को शायद अपनी तरफ फील कर पा रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ और आज के कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ऐसे करना चाहूंगी कि आज बा का जन्मदिन है। बा यानी कस्तूरबा गांधी जी। कस्तूरबा मतलब एक सशक्त मनुष्य का उदाहरण, एक ऐसी महिला जिसने न केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि हर उस महिला के लिए लड़ाई लड़ी जिसे दोयम दर्जे का समझा जाता है। बा को हम अक्सर बापू की छाया में देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छाया तो केवल शरीर को फॉलो करती है, जबकि बा को बापू की छाया में देखना इसलिए गलत है क्योंकि बा ने केवल बापू को का अनुपालन नहीं किया, बल्कि कई मामलों में उन्हें राह दिखाई है, उनकी असहमतियों उनके साथ असहमतियां जताई हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष में उनका साथ दिया है। अपर्णा बासु जी, जिन्होंने कस्तूरबा गांधी जी पे एक बुक लिखी है, वो लिखती हैं कि कस्तूरबा शारीरिक और नैतिक शक्ति का प्रतीक है। गांधी जी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि बा के बिना उनका बापू बनना असंभव था। गांधी के मन में उमड़ते सवालों का हर जवाब कस्तूरबा थी। हाफिज किदवई जी लिखते हैं कि गांधी के बापू बनने की साक्षी, उनके अंतर्द्वंद को देखने की साक्षी, उनकी गलतियों पर उन्हें सही राह दिखाने वाली, उनकी अच्छाइयों पर रीझ जाने वाली काया का नाम है कस्तूरबा। आज बा का जन्मदिन है। जो संदेश जीवन भर बा ने दिया, जज्बे का, सशक्त मनुष्य होने का, आज उसे एक बार अपने अंदर फिर से स्थापित करने का समय है। आज होना तो ये चाहिए था कि हम गूगल खोलें और पहला चीज आए कि कस्तूरबा गांधी जी का आज बर्थडे है, या आज
ज्योतिबा फूले जी का भी बर्थडे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज हमारे सामने आज उतनी उजागर होके नहीं आ रही है। आज हम इसलिए मिले हैं ताकि हम इस बेहतरीन पैनल के साथ उस सशक्त बेटी के जन्म को सेलिब्रेट कर सकें। तो आइए हम अपने सम्मानीय पैनल से जानें और समझें कि कस्तूरबा यानी हमारी प्यारी बा क्या थी। वह केवल एक मनुष्य नहीं, एक विचार थी। ये पैनल किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये 3 लोग जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं, ये हमें हमेशा से ऊर्जा देते आ रहे हैं। मुझे तो बचपन से इन लोगों को देख के बड़े होने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो लेकिन एक फॉर्मल बिगिनिंग के लिए छोटा सा परिचय मैं आप लोगों का दे दूं, और कहीं गलती हो तो प्लीज माफ करिएगा। हमारे बीच डॉक्टर अनुराधा शंकर सिंह जी हैं, जो कि एडीजीपी मध्य प्रदेश पुलिस में हैं, और एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बा और बापू को केवल पढ़ा या समझा नहीं है, अपने अंदर उतारने की पूरी कोशिश की है, और आज वो हमें इंस्पायर कर रही हैं कि हम बा और बापू को साथ में अपने अंदर उतारें। हमारे बीच आर के पालीवाल जी हैं, जो कि अभी अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल कमिश्नर के पद से रिटायर हुए हैं, और बा और बापू के आदर्शों पर देश में 4 गांव को स्थापित करने में सफल रहे हैं, और आगे उनका काम जारी है। पालीवाल जी ने कस्तूरबा और बा बापू की चार्जशीट नामक नाटक भी लिखे हैं, जिनका मंचन दुनिया भर में किया जा रहा है। हमारे बीच मेघा डाल्टन जी हैं, जिन्हें मैं प्यार से मेघा दीदी कहती हूँ, और एक प्रसिद्ध गायक हैं, और उसके साथ ही उन्होंने बा और बापू को अपनी म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने ना सिर्फ म्यूजिक में बल्कि अपने जीवन में बा और बापू को उतारने का सतत प्रयास जारी किया है, और हमें भी इंस्पायर कर रहे हैं। राजा जी, जो कि उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं, वो हमारे पैनल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे, बट कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण वो आज इस सेमिनार का पार्ट नहीं बन पाए हैं। राजा जी का एक छोटा सा इंट्रो जो मैं शायद ट्राई कर रही हूँ देने का, वो ये है कि वह एकता परिषद के संस्थापक हैं, और एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने कामों द्वारा हमारे मन में बा और बापू को उतारा है, जो कि बापू के आदर्शों का एक जीता जागता उदाहरण है। तो इससे पहले कि हम बा को समझने का प्रयास शुरू करें, अमूमन हमने देखा है कि जब किसी बेटी का जन्म होता है, तो उसके लिए अगर लोग खुश भी हैं तो सोहर लिखे ही नहीं गए हैं। आजकल ये प्रयास शुरू हो चुके हैं कि हम बेटी के जन्म को भी सेलिब्रेट करें, और कस्तूरबा जैसी सशक्त बेटी का जन्म जन्मदिन अगर हम एक सोहर के साथ शुरू करें मेघा दीदी, तो इससे बेहतरीन बात कुछ भी नहीं होगी। तो ओवर टू यू, और गाने से हम मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हैं। हाँ, सबको जोहार, प्रणाम। और आज बा का जन्मदिन है, तो जनरली हम जैसा जानते हैं कि लड़कियों के लिए सोहर का गीत सोहर नहीं गाया जाता था, पर पिछले थोड़े समय से एक बड़ा बदलाव आया है, तो वो भी गाने के रूप में अब सुनाई देने लगा है। तो जो लड़कियों को लेकर जो एक माँ, एक प्रकृति, एक पिता, जो सबका सोच है, उसको मैं थोड़ा गाने की कोशिश कर रही हूँ। और फूलों से कोमल नेहिया के थाती, घमवा लगत मुरुझाए हो। फूलों से कोमल नेहिया के थाती, घमवा लगत मुरुझाए हो। पनवानी यार बेटी तोहके जोगवली, तब नो पर गईलो मिलाए हो। पनवानी यार बेटी तोहके जोगवली, तब नो पर गईलो मिलाए हो। बाबा के अंगनी के दिए दो ये बेटी, भैया के तो हाई पीड़ित हो। बाबा के अंगनी के दिए दो ये बेटी, भैया के तो हाई पीड़ित हो। फुलवानी यार बेटी तोहके जो
तवनो पर गइलू घुमिराए हो, तवनो पर गइलू घुमिराए हो। आज के समय में ज्यादातर महिलाएं छठ का पर्व करती हैं और यही मांगती हैं कि उन्हें बेटे की प्राप्ति हो, पर एक माँ ऐसी है जिसने एक पुत्री की कामना की थी, तो मैं वो भी 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ आपको कि पूतस धियावो दुलरिया, छठी मैया दीना दे दिए गो आँखी के पुतरिया, छठी मैया दीना सास ससुर बेटी माई ना करिहा, ननद देवर भाई भौजाई न करिहा, ससुर अस नहीं है नगरिया, जियो बेटी लाख बरिस, जियो बेटी लाख बरिस। तो बात का एक विचार है जो आज भी जिंदा है और हम हमेशा उनको याद रखेंगे, और यकीनन बापू बा से है, बा से बापू है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपको कुछ सुना पाई। धन्यवाद कुमुद आपको। तो जैसा कि आपने बोला कि जियो बेटी लाख बरस, तो ये एक अटेम्प्ट है कि जो हम आज बा की सिखाई हुई बातों को कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं। एक अटेम्प्ट है कि वो बातें लाख बरस जिए, क्योंकि वो बातें हमें जीने के लिए एक मकसद देती हैं। तो मैं अनुराधा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि देयर इज नो बेटर पर्सन कि इस प्रोग्राम को बिगिन करने के लिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ बा को हमसे इंट्रोड्यूस करवाएंगी, और जो लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, आप एक कहानी के तौर पे हमेशा से हमें काफी चीजों के बारे में समझाती आ रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ से कार्यक्रम को टेक ओवर करें, हमें बहुत सारी बातें समझाएं बाकी। धन्यवाद यशस्वी। सब लोगों को आज जो उपस्थित हैं, पैनलिस्ट और श्रोता, सभी को मेरा नमस्कार और आज इस विशेष दिन की सबको बहुत बधाई। यहाँ पर पालीवाल सर बैठे हैं जिन्होंने तो बा के ऊपर मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा नाटक लिखा है जो सबको देखने के लायक है। तो कहानी तो मुझसे ज्यादा वो जानते हैं, लेकिन और मेघा ने इतना सुंदर सोहर गाया और बहुत सही बात कही कि बहुत दुलार से फूल की तरह पाली हुई लड़की भी कुम्हला जाती है। तो जो सोहर में उसने कहा ये सच है, और इसलिए ये जरूरी है कि हम बा की याद करें। और यशस्वी ने हमें याद दिलाया कि आज ज्योतिबा फुले का भी जन्मदिन है। और मैं इस बात पर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया भर के छोटे मोटे काम करने वाले लोगों के ऊपर गूगल का पन्ना बन जाता है, लेकिन बा और ज्योतिबा फुले के ऊपर कोई पन्ना नहीं बना। ये इस बात का भी द्योतक है कि जो लोग गूगल के पन्ने बनाते हैं, सिलिकॉन वैली में बैठ के बनाते हैं या उसके गूगल के कार्यालय में बैठ के बनाते हैं, वो जिस पीढ़ी के या जिस पृष्ठभूमि के लोग हैं, उन्हें हमारे राष्ट्र निर्माण के नेतृत्वकर्ताओं से कोई खास परिचय नहीं है। क्योंकि आपको मौलाना आजाद का पन्ना भी नहीं दिखेगा, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पन्ना भी नहीं दिखेगा, आपको आचार्य कृपलानी या सुचेता कृपलानी का पन्ना भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, और ये बहुत इसलिए इस बारे में चर्चा होना जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे डिग्रियां ले लेके लोग अच्छी अच्छी सुविधाजनक नौकरियों में चले गए हैं और गूगल जैसी जगहों पर बैठ करके अच्छी आमदनी ले रहे हैं, संसार भर में अपनी राय बांट रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी ही थाती के बारे में, अपनी ही विरासत के बारे में या तो पता नहीं है या कोई उनको मतलब नहीं है। पता न होने से भी ज्यादा खतरनाक है मतलब न होना, क्योंकि ज्योतिबा फुले और कस्तूरबा दोनों वंचित वर्ग के लोग हैं, है ना। ज्योतिबा फुले ने जो काम किया और जो अद्भुत, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सविनय अवज्ञा का काम वहां से शुरू होता है जहां सावित्रीबाई फुले जब स्कूल चला रही थी और कुछ लोग
निहित स्वार्थी लोग उनकी साड़ी पे कीचड़ फेंक देते थे, तो ज्योतिबा ने उन्हें दूसरी साड़ी लाकर दी थी कि झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, साड़ी बदल लेना। वो अपने झोले में एक साड़ी लेकर जाती थी, लोग कीचड़ या गंदगी फेंक देते थे तो स्कूल में वो साड़ी बदल के और ताजा साड़ी पहन लेती थी। सविनय अवज्ञा अपने ही समाज के अंदर, अपने ही समाज के दुष्टों से वहां से शुरू होती है। तो इतनी थोड़ी सी याद में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की करना चाहती थी। स्त्री शिक्षा के लिए उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई यशस्वी, हाँ ठीक है, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि में तो और कोई नहीं है। कस्तूरबा का जहां तक सवाल है, तो मेघा ने जो सोहर गाया वही समझिए कस्तूरबा के जीवन की शुरुआत है, क्योंकि बहुत ही जतन से पाली गई वो, अपने बहुत ही खानदानी रईस परिवार की थी। उस परिवार में 2 लड़के ही थे, उनकी एक बड़ी बहन थी जो अकाल मृत्यु जिनकी हो गई थी। तो कस्तूरबा अपने माता पिता की एकमात्र बची हुई बिटिया थी, एक भाई बड़े एक भाई छोटे। तो बहुत ही ज्यादा लाड़ दुलार से और बहुत पैसे वाले परिवार, जिनका कि देश से बाहर तक व्यापार फैला हुआ था, ऐसे परिवार की वो बिटिया थी। उन्हें बहुत नाजों से पाला गया था और शायद इस कारण वो थोड़ी सी दुलारी होकर के, जैसी दुलारी बाई बेटियां होती हैं, थोड़ी सी जिद्दी भी हो गई थी। और लेकिन उनकी माँ ने उनको, जैसे कि उस जमाने में होता था, थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान करा दिया जाता था, रामायण पढ़ने लायक, रामायण गीता पढ़ने लायक नहीं, औरतों को गीता पढ़ाने के लायक नहीं पढ़ाते थे, गीता संस्कृत में थी, लेकिन रामचरितमानस लोक भाषा में थी, तो रामचरितमानस को ही रामायण कहते थे आमजन। तो रामायण पढ़ने लायक लड़की सुनने लायक बना दिया जाता था। और उसके लेकिन कस्तूरबा की माँ इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने उनको सिर्फ रामायण ही नहीं पढ़ाया, रामायण ही नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें कहानियां सुनाई महाभारत की भी, उन्होंने उनको कहानियां सुनाई पहले स्वतंत्रता संग्राम की, विशेष करके रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की, वीरता की, शहादत की कहानियां सुनाई। ये कस्तूरबा ने डॉक्टर सुशीला नैयर को बताया, जिन्होंने उनके बारे में पुस्तक लिखी है। और आपने बहुत अच्छी किताब यहाँ पर आपने नाम ले लिया उनका, श्रीमती दास का, जिन्होंने कि हाँ अपर्णा दास का, जिन्होंने एक बहुत छोटी सी किताब में गागर में सागर भरा है बा के बारे में, बहुत ही अद्भुत वो है। और नवजीवन प्रेस से और mkgandhi.org पे वो पूरी किताब ही उपलब्ध है मुफ्त में, जो चाहे उसको पढ़ सकता है। तो कस्तूरबा ने अपनी माँ से ये शौर्य गाथाएं सुनी स्त्रियों की, और साथ में रामायण वगैरह भी सुना। तो उनके अंदर जो एक आधुनिकता का बीज होना चाहिए वो आ चुका था। आधुनिकता का बीज ऐसे था कि आप एक अपनी पारंपरिक कहानियां भी सुन रहे हैं, लेकिन 1857 की लड़ाई में स्त्रियों का सामने आकर लड़ना, तो स्त्रियों की आजादी का, भले ही वो स्त्रियां राजकुल की स्त्रियां थी, प्रिविलेज क्लास की स्त्रियां थी, इसके बावजूद उनका सामने आकर लड़ना एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। और उस लड़ाई की कहानी बुंदेलखंड से काठियावाड़ तक पहुंच जाना, ये भारत के एकात्म होने की गवाही देता है। तो इस तरह से वो उसमें लालन पालन उनका हुआ। तो वो कोई ऐसी बिल्कुल ऐसी फूल की कुम्हलाई कली नहीं थी। तो जब उनका 7 साल की थी और बापू 6.5 साल के थे, छोटे थे वो उनसे 6 साल। अभी आप देखिए अप्रैल है, इसी वर्ष 152वां जन्मदिन 2 अक्टूबर को बापू का मनाया जाएगा। तो वो 6 महीना बड़ी थी और उस समय उनकी सगाई हो गई। तो सगाई जो हो गई उसमें बापू के साथ में खेलना कूदना उनका बंद हो गया। पड़ोसी थे, पीछे वाली गली में रहते थे, तो खेलना कूदना बंद हो गया। खेलना कूदना बंद होने के कारण जो है बापू कहते हैं कि वो बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की मुझसे नहीं खेलती थी, कुछ अजीब बात थी। लेकिन 2-4 साल बाद सगाई के उनकी शादी हुई, जब कस्तूरबा 13 साल की थी और बापू जो थे वो 12.5 साल के थे। शादी के बारे में बापू लिखते हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और बहुत आनंद किया, बहुत सारे रिश्तेदार आए और भोजन किया, अच्छा भोजन किया, बस इतना ही जानता था। उनको उनके कुछ मित्र जो थे, जो उम्र के, जो नव किशोर जो होता है वो मित्र थे, उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि पत्नी के साथ में थोड़ा अपनी दादागिरी करके दिखाना चाहिए। तो वो गए पत्नी को दादागिरी करने के लिए, लेकिन पत्नी दादागिरी मानने वाली तो थी नहीं, वो तो बहुत ही जबरदस्त थी, वो प्यारी दुलारी अपने माँ बाप को क्या दादागिरी मानेगी।
तो आप समझिए शुरुआत से ही दोनों में एक जो दोस्ती भी हो गई और दोस्ती के साथ कुश्ती भी हो गई। दोस्त अच्छे दोस्त होते तो ना कुश्ती होती ही है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझते भी हैं। तो वो दोनों में ये बात चली, झगड़े झंझट चलते रहे। बापू स्कूल में पढ़ते थे और उन्होंने स्कूल में पढ़ने का महत्व देखा था, खासकर जब वो पोरबंदर से राजकोट गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो बच्चे थे थोड़ा सा ज्यादा वैरायटी थी बच्चों की, तो उनको वहाँ क्लास में अपने स्थान को बनाए रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्हें शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा, तो उन्होंने कस्तूरबा को पढ़ाने की चेष्टा की, पर कस्तूरबा एक मामले में स्पष्ट थी कि मुझे पढ़ना वढ़ना नहीं। इस चक्कर में दोनों में काफी झगड़े होते थे। फिर कस्तूरबा को थोड़ा घूमना फिर इसको घर में बैठे रहना पसंद है। जिन लोगों ने 2020 साल देखा है वो जानते हैं कि घर में बैठे रहने का क्या आतंक होता है। तो वो बाहर घूमने फिरने भी जाती थी, मंदिर चली गई, सहेलियों से मिलने चली गई। उसको लेकर के इनके मित्र लोग इनके मन में कुछ कुछ भरते थे। तो जो नव किशोर की आदतें होती हैं, नया एकदम यंग टीनेजर की, तो हर टीनेजर खुद ही एक कंफ्यूज कैरेक्टर होता है। और उस टीनेजर को इस शादी भी हो गई, फिर लोग कुछ कुछ कहने लगे तो उनके झगड़े बहुत होने लगे। लेकिन इसके साथ साथ मोहनदास करमचंद गांधी एक बहुत ही अजीब किस्म की आध्यात्मिक पवित्र आत्मा के साथ पैदा हुए थे। और पहले बहुत छोटेपन से ही वो अपने आप से सवाल करने लगे थे, समाज से सवाल करने लगे थे। उनके से जो सबसे निकट व्यक्ति था, उनकी खुद की माँ, उनसे बहुत सवाल करने लगे थे। तो उन्होंने उनके अंदर अपनी पत्नी के प्रति जो भी उनका व्यवहार था, चाहे अनन्य प्रेम था, चाहे बिना बात के झगड़े थे, इस सब पे वो स्वयं से सवाल करने लगते थे। और ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही धारा में बह के लड़ लेते थे या धारा में बह के प्रेम कर लेते थे। वो हर चीज को लगातार विश्लेषण करते थे। और चूंकि बहुत कच्ची उम्र थी, अभी दुनिया नहीं देखी थी, तो कई बार उनका विश्लेषण बहुत ही खतरनाक और गलत भी होता था। जैसे कि उनके पिताजी की जब तबीयत बहुत खराब थी और उस समय रात में उनको पत्नी, जब पिताजी सो गए, वो पैर दबा रहे थे और पिताजी सो गए, तो उसके बाद उनकी पत्नी के पास वो चले गए। उस दौरान ही पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी उस बात के लिए उन्होंने अपना आप को इतना भयंकर अपराधी बनाया है। अगर आप उनकी आत्मकथा पढ़ेंगी तो आप सिर पीट लेंगे कि भाई इसके लिए इतना क्यों अपने को ब्लेम कर रहे हैं। पिताजी की तबीयत खराब थी, वो चले गए। किसी भी वक्त आप वहां बैठे ही रहते तो चले जाते, आप बैठे रहते तो क्या बचा लेते। लेकिन उन्होंने लगातार अपने आप को, उस वक्त तक नहीं, लगभग ताजिंदगी उन्होंने अपने आप को माफ नहीं किया इसके लिए। तो वो कई बार उनके विश्लेषण स्वयं के प्रति बहुत क्रूर और निष्ठुर होते हैं। तो जब हम बापू और बा की जिंदगी की कहानी देखते हैं, जब, तो हम ये देखते हैं कि बापू ने कई बार अपने आप को बहुत बुरी तरह, बहुत कठोरता से जज किया, जो कि सामान्यतया दो किशोर जो साथ बड़े हो रहे हैं, फिर छोटे किशोरावस्था में ही बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। पहला बच्चा पैदा हुआ उस समय ये 15 साल की थी और बापू 14 साढ़े 14 साल के थे। वो बच्चा जन्मा और 4 दिन नहीं जिंदा रहा। तो ये इस किसी पाप का दंड नहीं था, ये तो कमजोर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके बच्चे कैसे जिंदा हो सकते हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ बाल विवाह निषेध कानून बाद में बना। इसीलिए तो विवाह की एक न्यूनतम आयु तय की गई ताकि बच्चे का शरीर विकसित हो जाए। लेकिन उस समय इतनी समझ किसी को थी नहीं और बापू ने अपने आप को बहुत बुरी तरह जज किया उसने। फिर दूसरा बच्चा भी 19 साल की उम्र में पैदा हुआ। उस बच्चे से तो उनका जो अंतर था वो तो 2 भाइयों में होता है, तो इसलिए उससे बड़े वाले लड़के से भी उनका कई बार बहुत ही रिश्ता जो है वो नरम गरम रहा। तो वो अपने आप को बहुत हार्शली जज करते हैं। हमें उनको हार्शली जज इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, समय काल में देखना चाहिए कि जिसमें उन्होंने अपने बारे में ये बातें लिखी हैं। जॉर्ज ऑरवेल जो अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक हैं, वो एक कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट विचारधारा के थे, ट्रॉट्स्की के फॉलोअर थे। वो कोई गांधीवादी नहीं थे। लेकिन बापू की मृत्यु ने उनको इतना बुरी तरह हिला दिया कि उन्होंने उनके ऊपर एक ओबिचुरी लिखी है, वो इंटरनेट पे उपलब्ध है, 1.5 पन्ने की वो छोटी सी ओबिचुरी है, पढ़ना उसको। तो उसमें वो ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी एक पिलग्रिमेज थी। बापू की जिंदगी एक पिलग्रिमेज थी, एक तीर्थ यात्रा थी और हर पड़ाव एक तीर्थ था। और उसमें कई बार वो अपने आप को बहुत, अपने बारे में जो वो कहते हैं उससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं, ये वो कहते हैं जो उनके विचार के नहीं है। मतलब गांधीयंस तो हमेशा एक एडमायरिंगली कोई बात कहेंगे ना, मैं कुछ कहूंगी या पालीवाल जी कुछ कहेंगे तो एक हमारे अंदर पहले से ही उनके प्रति प्रेम का सागर लहरा रहा है। लेकिन वो लोग जब कहते हैं जिनका उनसे कोई विशेष लगाव नहीं है तो गौर करने वाली बात होती है।
तो बा के साथ में उनका इस तरह से जीवन शुरू हुआ। थोड़े ही दिन के बाद वो इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए। लोगों का बड़ा कहना है कि उन्होंने बा ने अपने गहने दे दिए। हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि वो एक संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में और विवाह जो होता था वो लड़का लड़की का इस तरह से नहीं होता था, वो पारिवारिक संपत्ति होती थी और उसमें से चूंकि वो उनकी साझा संपत्ति थी तो वो उनको दी गई। दुर्भाग्यवश वो भी काम नहीं आया। उन्होंने जिनको बंबई में दिया उनके ही एक रिश्तेदार को उन्होंने फिर वो रख लिया और समुद्र आप पार नहीं करेंगे, धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे, ऐसे बहाने बना करके उनको उसके पैसे भी नहीं दिए। बड़ी कठिनाई से कर्ज फर्ज करके वो वहां पर गए। और वहां पर जब वो गए तो अब ये सोचने वाली बात है कि वहां जब वो गए तो वहां अपना उन्होंने वेजिटेरियनिज्म फैलाने की कोशिश की, वेजिटेरियन क्लब्स में गए, लेकिन साथ साथ वो फ्रेंच सीखे, लैटिन सीखे, टॉप हैट पहन करके डांस करना सीखे। तो वो तो अपने आप का अपना विकास कर रहे थे, अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे थे। और कस्तूरबा यहाँ एक सम्मिलित परिवार के सबसे छोटी बहू के रूप में घर में थी। और आप ध्यान रखिएगा कि जो बापू का परिवार था, गांधी परिवार था, वो एक सिविल सर्वेंट्स का परिवार था, लोक सेवकों का परिवार था। वो राजा रजवाड़ा नहीं था। लोग कहते दीवान के बेटे थे, लेकिन अगर दीवान ईमानदार होता है, अगर कोई भी प्रधानमंत्री ईमानदार होता है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा, तो जो बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री होता है तो उसके घर में चांदी की प्लेट नहीं आती, क्योंकि उसको जो तनख्वाह मिलती है वो उसमें जीता है। तो कोई भी प्रधानमंत्री अंततः तो एक लोक सेवक होता है ना, पब्लिक सर्वेंट होता है। तो जैसे पालीवाल साहब पब्लिक सर्वेंट है, हम पब्लिक सर्वेंट है। जो ईमानदार पब्लिक सर्वेंट होगा उसका रुतबा बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके पास धन बहुत ज्यादा नहीं होता, खजाना बड़ा नहीं होता। तो वो सामान्य था और ये बहुत धनाढ़ थी। तो एक वो संघर्ष तो उनको था ही एडजस्टमेंट का, प्लस वो छोटी बहू थी तो सारे काम में हाथ बटाना, सब सो जाए तब सो जाना, इस तरह का। तो ये बहुत संघर्ष में रही वहां पे भी। लेकिन सास बहुत प्रेम करने वाली थी, जेठानी बहुत प्रेम करने वाली थी। तो प्रेम के वातावरण में वो भूल गई और परिश्रम करने की उनको आदत लग गई, जो उनको थी नहीं, मायके में थी नहीं, ससुराल में उनको परिश्रम करने की आदत लग गई। इस बीच में उन्हें ये भी महसूस हुआ कि न पढ़ने से उनका स्वयं का कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि बापू जब वहां से चिट्ठी भेजते थे तो अपने भाई को भेजते थे और भाई की चिट्ठी में कस्तूरबा के लिए 4 लाइनें लिख देते थे। तो वो सोचती थी कि काश मैंने पढ़ लिया होता तो वो मुझे ही चिट्ठी सीधे लिख के भेज सकते। ये ऐसा चलता था। उसके बाद वो लौटे, फिर वो दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपना काम भी शुरू किया और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक्टिविज्म भी शुरू की। और उसके बाद कुछ साल के बाद 1893 में गए और 1896 में 3 साल के बाद वो आए लौट के। 1 साल के लिए गए थे, 3 साल बाद लौट के आए। और फिर उसके बाद कस्तूरबा को लेकर के और बच्चों को लेकर के वो गए। जब वो कस्तूरबा और बच्चों को लेकर के गए तो जिस जहाज में लेकर के गए थे, तब तक उन्होंने चूंकि इतना एक्टिविज्म कर लिया था कि वहां पर जो गोरे लोग थे उनके अंदर उनके प्रति बड़ा विषाद भर गया। तो जब वो आ रहे थे तो डरबन के तट से थोड़ा दूर ही उनकी जहाज को रोक दिया गया और कहा गया कि हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में बार बार प्लेग वगैरह फैलता रहता, तो कोई भी बहाने से लोग क्वारंटाइन का नाम ले लेते थे। तो जहाज को हम 3 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन कर दें। अब वहां पानी खत्म होने लगा, लोग एकदम तबाही मचाने लगे। इधर मेनलैंड में, साउथ अफ्रीका में हल्ला ये मचा दिया गया कि गांधी जो है वो भारत से इंडेंचर्ड लेबर को लेके आ रहे हैं, गिरमिटिया मजदूरों को लेके आ रहे हैं, और जो कि हमारे यहाँ के युवा गोरे लोगों का की नौकरी छीन लेंगे। ऐसा माहौल बना दिया गया। इस बीच में बातचीत हुई, नेगोशिएशन हुआ, तो लोगों को नाव से धीरे धीरे करके और तट पे ले जाया गया। इसमें बीच में इनके कस्तूरबा और बच्चों को भी नाव से तट पे ले जाया गया। गांधी जी को अलग से एक मिस्टर लाफ्टन थे जो वकील उनके साथी थे, वो साथ में लेकर के और अलग से उतरे। वो जैसे ही उतरे, गोरे युवाओं की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और बहुत बुरी तरह से मारते हुए ले जाने लगे, मारते हुए थाने की ओर ले जाने लगे। उसी समय क्या हुआ कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे वहां पर, उनको अलेक्जेंडर साहब, उनकी पत्नी सेरा जेन सड़क पे घूम रही थी, किसी कारणवश थी। उन्होंने देखा कि तो मिस्टर गांधी है, मेरे पति के परिचित है। वो तुरंत उन्होंने अपनी छतरी खोली और अपनी छतरी के अंदर गांधी जी को छुपा लिया और छुपा करके और वो पुलिस स्टेशन ले गई, जहां गांधी जी को कांस्टेबल के यूनिफॉर्म पहना करके, और जहां पर उन्होंने परिवार को 2 दिन पहले पहुंचाया था, रुस्तम जी एक पारसी मित्र थे उनके यहाँ उनको पहुंचाया गया। अब कस्तूरबा जो कि पहले से ही पहली बार देश से बाहर निकली, मतलब देश क्या छोड़िए, अपने शहर से निकली, सीधे विदेश आई, और उसके बाद वहां पहुंच करके और नैष्ठिक वैष्णव वो लोग, कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाने वाले,
और वो एक पारसी घर में, यद्यपि रुस्तम जी साहब ने जब तक कस्तूरबा आई तब तक उन्होंने पूरा वेजिटेरियन ही खाना रखा, फिर भी एक कल्चर शॉक था। और वहां पहुंची और वहां पर पति से दर्शन होता है तो पति के सर से खून बह रहा है, भयंकर रूप से इंजर्ड पति आपका सामने में आ रहा है। तो वो उनको जो है आप सोचिए कि कितना बड़ा उनको शौक लगा होगा। और अंदर गांधी जी पहुंचे और बाहर जो है लोग गाना गा रहे थे, भीड़ ने रुस्तम जी का घर घेर लिया और गाना गाने लगे, हैंग ओल्ड गांधी ऑन द सावर एप्पल ट्री। और ये चीज जो है ये देगा, ये कस्तूरबा के अंदर क्या बीत रही होगी वो कहती नहीं है, चूंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी, लेकिन उनने ये झेला और ये महात्मा गांधी ही हमें बताते हैं। और उसके बाद उन लोगों ने अलग से घर ले लिया। वो घर क्या था, महात्मा गांधी जहां भी रहे वो आश्रम हो जाता था, वो खुला दरवाजा था, वो चौका चलता रहता था, वहां पे सब लोग आते जाते रहते थे, क्या देशी क्या विदेशी, क्या उच्च जाति, क्या तथाकथित अस्पृश्य जातियां, हर प्रकार के लोग, कोई धर्म नहीं कोई जाति नहीं, लोग आते जाते रहते थे और कस्तूरबा की रसोई जारी रहती थी। उसी दौरान उन्होंने कई सारे नियम बनाए थे कि हर दिन एक दिन होगा जब सब लोग गुसल खाना साफ करेंगे। उसी में आपको मालूम होगा, वो गांधी फिल्म में बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है, गुसल खाना साफ करने का कस्तूरबा का दिन था। वो कोई एक ऐसे व्यक्ति आए हुए थे जो कि जिन्हें हमारे दलित जातियां कहते हैं, उन जाति के हरिजन एक क्रिश्चियन थे, जिनका कि वो लेकर के नीचे जा रही थी और मुंह थोड़ा उनका बना हुआ था। तो बापू ने कहा कि मुंह बना के क्यों ले जा रही है? तो उन्होंने कहा तो आपकी आज्ञा है तो मैं ले जा रही हूँ, मैं मुंह बनाऊं कि नहीं बनाऊं इससे आपको क्या मतलब है? तो बोले नहीं, करोगी तो मुस्कुरा के करोगी। तो उन्होंने कहा ये आप तय नहीं कर सकते। तो इस बात पर दोनों में विवाद हुआ। बापू ने उनका हाथ पकड़ करके बाहर किया और वो बहुत जबरदस्त तरीके से, आप उसको देख सकते हैं, रिचर्ड एटनबरो ने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से फिल्माया है। और वो बाहर किया तो कस्तूरबा ने पलट करके बोला, और ये भी हमें बापू की आत्मकथा से ही पता चलता है, कोई दूसरे ने नहीं बताया। तो कस्तूरबा ने ये पलट के कहा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ, कहाँ मुझे बाहर कर रहे हो, कौन सा मेरा मायका है, कौन से मेरे रिश्तेदार हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? तुमने अग्नि के फेरे लेकर के और वचन लेकर के, किसी पालन करने का वचन लेकर मुझसे विवाह किया है और ये तुम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तब अचानक गांधी जी को एक प्रकार से जिसको हम एपिफेनी कहते हैं वो हुआ और उन्हें ये महसूस हुआ कि हम जो अहिंसा करते रहते हैं, ये अहिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये अशरीरी भी इसका एक पक्ष है, जो कि अशरीरी अहिंसा जो वचन से और मन से, विचार से अहिंसा, वह भी एक है। और वो कहते हैं कि यहाँ कस्तूरबा मेरी गुरु हो गई। और वहां से कस्तूरबा को बोले उन्होंने कि मेरे लिए, और 50 जगह उन्होंने कहा कि अहिंसा के पालन में, सत्याग्रह में, सत्य में कस्तूरबा मुझसे कहीं आगे है, सादगी में कस्तूरबा मुझसे कहीं आगे। हम कहीं भी यात्रा करते हैं सबसे छोटी पोटली बाकी होती, ये वो हमेशा कहते। तो ये जो चीज थी ये बापू की उसके बाद इनका रिश्ता दोनों का गुरु शिष्य का रिश्ता जैसा हो गया, मित्र का रिश्ता था ही, प्रेमी का रिश्ता था ही, दंपति का रिश्ता था ही, उसके बाद गुरु शिष्य का रिश्ता हो गया। और जितना ही कस्तूरबा बापू से सीखती थी उतना ही बापू कस्तूरबा सीखते थे। इसी घटना से जुड़ी हुई आप देखेंगी कि बाद में बा ने जो इतना जाति मानती थी, लक्ष्मी को अपनी बेटी की तरह गोद लिया और बेटी ही बनाया, वो बेटी ही लक्ष्मी बहन उनकी। और उसके बाद वो जब 1932-33 में बापू बहुत बीमार पड़ गए थे और ट्रिप्लिकेन में हरिजन सेवक संघ के बहुत से कार्यक्रम थे, मंदिर प्रवेश वगैरह, ग्राम भ्रमण वगैरह, तो कस्तूरबा ने उस कार्यक्रम को पूरा किया। तो वही कस्तूरबा जो मुंह बना रही थी, वही कस्तूरबा वहां तक पहुंची। तो दोनों एक दूसरे से सीखते रहे। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, दो छोटी बातें फिर खत्म करूंगी, या 3 कह देती हूँ। तो एक जो वो 1906 में जब बापू ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, कई लोग इस बारे में बड़ी नाटक करते हैं कि उन्होंने पत्नी के एक तरफा ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि मैंने कस्तूरबा से कहा और उसने शी रेडिली एग्रीड, वो बड़ी प्रसन्नता से उसने स्वीकार किया। कस्तूरबा के शरीर की स्थिति ये थी, 5 बच्चे हो चुके थे जिसमें 4 जिंदा थे। उनका बिना क्लोरोफॉर्म के उनके पेट का ऑपरेशन हो चुका था, जिसमें बहुत ही बुरी स्थिति में एक हैमॉक पे लेटा करके उनको और फिनिक्स आश्रम पहुंचाया गया था। तो कस्तूरबा स्वयं बहुत ही प्रसन्नता से, उन्हें भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने भी इसमें कोई विवाद सच में नहीं किया होगा। किया होता तो बापू लिखते, उन्होंने कभी कुछ नहीं छिपाया।
बुरी से बुरी चीज, वेश्या के दरवाजे तक जाने वाली बात जिन्होंने नहीं छुपाई, वो इस बात को क्यों छुपाते? तो उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, उन्होंने कहा शी रेडीली अग्रीड, यानी शी रेडीली अग्रीड। तो ये एक जाला है जो लोगों के मन से साफ होना चाहिए। दूसरा, कस्तूरबा ने अपने सारे आश्रमों में वो अकाउंटेंट का रोल वही करती थी, मैनेजमेंट का रोल वही करती थी। तो एक बहुत ही व्यावहारिक रूप से वो सक्षम महिला बापू के साथ साथ वो बन गई। उन्होंने कई सारे आंदोलनों में लीड लिया और स्ट्रेटेजिक आंदोलन किए। उन्होंने रास में, सरदार पटेल कहते हैं कि जब वो वहां गए और वो विरोध कर रहे थे अंग्रेजों के कृषि कानून का, तो वहां पे उन्होंने पत्तों के और फूस के घर बना रखे थे और मिट्टी के बर्तन पे खाना बना रही थी, ये सारी महिलाएं कस्तूरबा के नेतृत्व में। तो उन्होंने कहा कि ये क्या करती हो, ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, वो जब आते हैं तो घर तोड़ देते हैं अंग्रेज के सिपाही और हमारे बर्तन तोड़ फाड़ देते हैं। तो हमने कहा हम फूस का घर बनाएंगे और मिट्टी का बर्तन रखेंगे, तुमको जितना तोड़ना है तुम तोड़ दो। तो ये जो चीजें हैं, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बात है। तो वो सिर्फ एक बापू का सत्याग्रह कैसे करते हैं बापू, वैसे मैं भी अनशन में बैठ जाऊं, अनशन उन्होंने नहीं किया। उनको मालूम था कि पेट की स्थिति अच्छी नहीं है, तो अनशन नहीं किया। मुझे जिंदा रहना है, मुझे इस रसोई को चलाना है, उन्होंने ये सब नहीं किया। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उन्होंने किया। पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीजें और पता चलेगी। और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बापू के लिए बापू ने उनके लिए कहा, उन्होंने बापू ने हमेशा कि मैंने कीर्ति ले ली और परिश्रम इसको दे दिया। सारे हम दोनों एक हैं, लेकिन हम दोनों में कीर्ति मैंने ले ली और परिश्रम इसको दे दिया। द ड्रेजरी आई गेव टू हर। और उन्होंने उसको ड्रेजरी के रूप में नहीं किया, बहुत प्यार से किया। उन्होंने बापू के लिए हर कुछ छोड़ा, यहाँ तक कि अपने, जो कि वो बहुत धार्मिक महिला थी, तो जो उनकी ओवर्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो उन्होंने छोड़ दी। अभी लाल चूड़ी पहनना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका ये हरदम से हार्दिक इच्छा थी कि मैं अपने पति के पहले जाऊं, और उनकी इच्छा पूर्ण भी हुई। जेल में ही गई, लेकिन गई। और उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा अपना, लेकिन धार्मिकता छोड़ दी, क्योंकि बापू धार्मिकता के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। जिस तरह की व्यवस्था उन्होंने बनाई थी उसमें धार्मिकता से विभेद ही पैदा होता। तो उन्होंने ये समझा और इसलिए उन्होंने कभी भी धार्मिकता छोड़ दी, धर्म नहीं छोड़ा। आखिरी बार शिवरात्रि के दिन व्रत करना चाहती थी, जिस दिन वो गई, तो अपना शिवरात्रि जन्माष्टमी का व्रत करती थी, जो उनके अपने अंदरूनी जो भी उनकी साधना थी वो करती थी। लेकिन कहीं जा करके कोई भी, जिसको वितंडावाद कहते हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। बापू के लिए ये कठिनाई पैदा नहीं की। कई सारे लोगों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि सहयात्री के धार्मिकता के कारण उनके अंदर उनके बहुत से कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं और उनकी बात में कई बार सच्चाई नहीं रह जाती। बापू बहुत भाग्यशाली थे कि उनकी पत्नी इतनी दृढ़ महिला होते हुए भी उनको समझने लगी, बहुत सारे विवाद और बहस के बाद समझने लगी और समझकर उनके साथ चलने लगी। और इन दोनों ने फिर उसके बाद आपके लिए, हमारे लिए, इस समाज में क्या नहीं किया। 1913 में पहली बार साउथ अफ्रीका में बात जेल गई, अंग्रेज वहां के साउथ अफ्रीका में विरोध करते हुए, और वहां से उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता का पर्दा तोड़ने का एक ऐसा अभियान छेड़ा जिसके कारण आज मैं, यशस्वी, मेघा, हम सभी यहाँ पर प्रमुखता से बैठे हैं और अपने कार्य को बहुत सहजता से कर रहे हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। आज कस्तूरबा को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम, इससे बेटर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बा के बारे में, और ना सिर्फ हिस्टोरिकल, मुझे ऐसा लगता है कि बा जैसी एक ऐसी महिला जिनमें डिसीजन मेकिंग, और जैसा कि आपने बोला कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का पावर था, उनकी जरूरत आज हमें ज्यादा लगती है, क्योंकि आज भी तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रही हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अपने डिसीजंस लेने की बजाय लोगों के पीछे चल रहे हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि बा जैसे व्यक्तित्व की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे तरीके से और इतने सिंपल तरीके से बा को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। एक छोटे से एक शेर है, 2 लाइन्स कहूंगी, और आपने जैसा कि बोला कि बा एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके कारण आप, मैं, मेघा दीदी आज ऐसे बैठ पा रहे हैं। एक 2 लाइन्स हैं, वो ये है कि चांद तारे मेरे कदमों में बिछ जाते हैं, चांद तारे मेरे कदमों में बिछ जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बा ने जो हमारे लिए किया है आज, उसके कारण हम यहाँ बैठे हैं और मैं बोल पा रही हूँ। तो मैं मेघा दीदी की तरफ अब
व्यक्तित्व अपने आप की तरफ मैं इस डायलॉग को लेकर जाना चाहूँगी, क्योंकि अनुराधा मैम ने बहुत ही आसानी से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बा का देते हुए हमें समझाया है बा के बारे में। और अब मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो सीधे दिल में उतरती है। तो बा को दिल में उतारने के लिए आपकी तरफ मैं रुख लेना चाहूँगी। और आप कैसे बा को समझती हैं? बा आपके लिए क्या है? म्यूज़िक में बा आपके लिए क्या है? और कैसे आप लोगों को उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं? मैं चाहूँगी कि आप इस पे थोड़ा लाइट डालें। एक बार फिर से जोहार। और अनुराधा दीदी ने जो बात बताई है वो मुस्कुराकर बाथरूम साफ करने वाली मैं भूल नहीं पाई हूँ। मैंने इन्हें जौरा में सुना था ये कहानी बताते हुए। और पालीवाल जी को भी धन्यवाद और जोहार देती हूँ और तमाम श्रोता लोग को। तो मैंने जो बापू या बा को जाना है वो किताब से नहीं जाना, वो किसी कॉन्फ्रेंस से नहीं जाना। वो बचपन से देखती थी कि वो बुढ़ऊ को बहुत प्रेम था, सब उस पे ही सबसे पहले फूल माला करते थे और बा की तस्वीर कभी कभार देखने को मिलती थी। पर 2019 में मुझे गांधी पे काम करने का मौका था और उसी दौरान मुझे जो सबसे पहला गीत मिला था वो बा के नाम का था। और झारखंड में टाना समाज के लोग हैं जो तकरीबन 45,000 हैं और वो आज भी गांधी बाबा के बताए हुए सत्य नीति धर्म का पालन करते हुए जीवन जीते हैं। उन्होंने सब कुछ अपना गांधी कहे अनुसार दान कर दिया था इस देश की आजादी के लिए, जो आज तक उन्हें वापस नहीं हो पाया। जो कुछ जंगलों में चला गया, कुछ जमींदारों के पास चला गया, जो उनका था। तो खैर, मैं गीत ढूंढने के क्रम में लोहरदगा गुमला की तरफ थी और मुझे एक सफेद साड़ी में महिला दिखी। वो अनजान रास्ता मेरे लिए भी बड़ा नया था, तो मैंने उनसे जोहार प्रणाम किया और बात करना चाहा। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, वो मुस्कुराती रही और इशारा करती रही। मैं उसके साथ उनके घर चली आई और उन्होंने तब तक बात नहीं किया जब तक उन्होंने गांधी टोपी नहीं पहनी। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो बोला कि जब गांधी बाबा झारखंड आए रहा रामगढ़ अधिवेशन के समय, इनफैक्ट चंपारण जाने से पहले, तो आदमी के साथ औरत भी गई थी गांधी जी के इस आंदोलन में। तो जब गांधी बाबा उनको छोड़ के जाने लगे तो आदमी लोगों को, जो पुरुष समाज था, उनको उन्होंने चरखे वाला झंडा दिया था जतरा टाना बाबा को। तो महिलाएं बोली कि हम वो चल के आए हैं तुम्हारे लिए, तुम हमें क्या दोगे। तो उसने वो टोपी दी थी कोई, तो तब से वो टोपी पहनती हैं। तो इतना सुंदर बात है। वो अपने जीवन में 3 साल भर में 3 से 4 साड़ी बनाती हैं, क्योंकि वो कपास उगाते हैं और वो ब्लू पाड़ वाली साड़ी और हरा पाड़ वाली साड़ी कस्तूरबा के नाम की बना के पहनती हैं। और अभी झारखंड में कुछ एक जगह पे बा के नाम की साड़ी भी बनती है। और जो गीत में मैं उनसे सुनी थी बा वाला, वो आपको सुनाना चाहती हूँ। ये जो भाषा है वो सादरी है, मैं उम्मीद करती हूँ आप समझेंगे। कस्तूरबा दीदी आयो हमर हरियर गाछ लेके कोमल पतैला के। कस्तूरबा दीदी आयो हमर हरियर गाछ लेके कोमल पतैला के। डुगुर डुगुर चले गांधी के साथे, डुगुर डुगुर चले गांधी के साथे। मेघा दीदी, मेघा दी, दीदी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं 1 मिनट, तो आप म्यूट पर हैं।
हमार बढ़त जात रहे, समझ हमार बढ़त जात रहे, चांद सूरज तरंगन लाके, दादा चांद सूरज तरंगन लाके। कस्तूरबा दीदी आयो हमर हरियर गाछ लेके, कोमल पतैला के। डुगुर डुगुर चले गांधी के साथे, डुगुर डुगुर चले गांधी के साथे, चांद सूरज तरंगन लाके, दीदी चांद सूरज तरंगन लाके। तो आदिवासी समाज का मानना है, हेलो दीदी हम आपको सुन पा रहे हैं, आपका वीडियो जी। तो ये कहना था कि ये जो गीत है, इनका कहना है कि कस्तूरबा एगो हरा पेड़ है और वो एक समुदाय है अपने आप में, वो जननी है और उसके पास सब कुछ है। और उनका कहना है कि कस्तूरबा बिल्कुल डुगुर डुगुर गांधी के साथ जैसे छाया अलग नहीं होता है, वो हमारे लिए लगातार चलती है, तो हमको चलना होगा। और वो जितनी सहनशील है, जितना समझ है, जैसे कि चांद सूरज है, जैसे ठीक वैसे ही आगे बढ़े, जैसे कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारी समाज आगे बढ़े और हमारी समझ भी आगे बढ़े। और वो कस्तूरबा को ऐसे समझते हैं उसमें। और एक वो गीत गाते हैं कि गया अधिवेशन के समय शायद 900 महिलाएं गई थी बा से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे जो पूरा ये भारत आजादी दिखता है उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा महिलाएं ही दिखती आई हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये आजादी बिना महिलाओं के संभव था नहीं, और बा का जो रोल था बड़ा ही अहम रहा होगा, क्योंकि वो निकली होगी तो उसके देखा देखी पूरा एक समुदाय उठ पड़ा होगा। और तो जो उनके लिए गाते हैं, ये देवघर तरफ के कुछ लोग हैं, उधर के जो समुदाय के लोग हैं, उन्होंने ये गीत गाया था। जाग उठा रे आदिवासी आयो बाबा भाई बहन माँ, जाग उठा रे आदिवासी आयो बाबा भाई बहन माँ। कस्तूरबा दीदी हमरा के बोलाते रे, कस्तूरबा दीदी हमरा के बोलाते, गांधी बाबा हमरा के बोलाते रे, कस्तूरबा दीदी हमरा के बोलाते। और आदिवासी समाज में एक परंपरा है कि वो कहीं भी जाते हैं तो वो किसी भी अपने रिश्तेदार पे या जिसके पास वो जाते हैं उस पे बोझ बनना नहीं चाहते, तो अपना दाल चावल, अपने जीवन जीने की वो बेसिक जो नीड्स है वो खुद बांध के ले जाते हैं, ताकि वो जिसके घर जाएं तो आसानी हो। तो चाहे वो जो जो आह्वान किया गया होगा इस गीत में, तो उन्होंने कहा होगा कि हम अपनी तैयारी से जाएं, हमें कस्तूरबा दीदी ने बुलाया है पर हम अपनी तैयारी करके चलें। तो कहते हैं कि लोटा में पानी लेके, अचरा में चाउर लेके, अचरा में चाउर लेके, लोटा में पानी लेके, कस्तूरबा दीदी हमरा के बोलाते रे, कस्तूरबा दीदी हमरा के बोलाते, गांधी बाबा हमरा के बोलाते रे, कस्तूरबा दीदी हमरा के बोलाते। जाग उठा रे आदिवासी आयो बाबा भाई बहन मान, गांधी बाबा हमरा के बोलाते रे, कस्तूरबा दीदी हमरा के बोलाते, गांधी बाबा हमरा के बोलाते रे, कस्तूरबा दीदी हमरा के बोलाते। जी मतलब
ताली बजाना शायद बहुत छोटी सी चीज हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम जनगीतों की बात करते हैं या जब भी हम एक किसी प्रकार के आह्वान देने की बात करते हैं, जो गाने होते हैं वो हमेशा बहुत ही पावरफुल रेवोल्यूशनरी तरीके से रखे जाते हैं। बट जब हम बा और बापू की बात देख रहे हैं तो जो दोनों गाने आपने गाए वो इतने मीठे तरीके से लोगों से बातचीत करते हुए रखे गए हैं कि अ, हम खुद को फ़ील कर पा रहे हैं उसका पार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जब भी मैं गांधी जी की किसी भी मार्च को अपने दिमाग में, अपने मन में इमेजिन करती थी, तो हमेशा सिर्फ़ गांधी जी और पीछे तमाम लोग दिखाई देते थे। तो वो जो आपने एक लाइन बोली कि कस्तूरबा डुगुर-डुगुर चल रही हैं गांधी जी के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज से मेरे और मेरे जैसे तमाम जो मेरे साथी हैं, उनके दिमाग में गांधी जी की कोई भी मार्च कस्तूरबा के बिना नहीं आएगी दिमाग में, कभी भी। और मुझे ऐसा लगता है कि कस्तूरबा जैसा कि आपने बोला कि गांधी जी के साथ चली, तो आज ये मौका है हमें अपने दिलो-दिमाग में ये बात बिठा लेने का कि कस्तूरबा गांधी जी की छाया नहीं थी, उनकी जीवन साथी थी, जिसके कारण गांधी जी जो आज बन पाए हैं, वो हैं। तो मेरा भी मैं आपसे एक और छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो जिस तरह से आपने झारखंड के लोगों के साथ उस समुदाय के साथ बातचीत की, आप उन्हें अपना थोड़ा छोटे से उसमें ब्रीफ में हमें बताएँ कि उनकी क्या समझ है कस्तूरबा जी को लेके? आप बता रही थी मुझे कल कि वो कस्तूरबा को अपनी बहन के रूप में, दीदी के रूप में देखते हैं। तो जी अगर आप उस पे थोड़ी-सी रोशनी डाल पाएँ और फिर जी। वहाँ जो मुझे समझ में आया उनके बीच में कि उनके लिए कस्तूरबा या गांधी बाबा, हमने पूछा था उनसे कि तुम गांधी को काहे प्रेम करे है, जहाँ पे सड़क नहीं है, जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ कोई कटआउट्स नहीं है, तो उसने ना ऐसा 5 रुपया का नोट लाके दिखाया और बोलता है कि 5 रुपया से हमको नीमक मिलता है और ही नीमक से हमको मूंग का स्वाद मिला था। और वो जो इतना बड़ा बात कह देना उसका कि वो जीभ का स्वाद दिया था। भाई कोई रंका टाना बाबा है जो 100 साल के आसपास का है, जो शायद कभी गांधी जी से मिले होंगे, तो उसने बोला क्या कि वो हमें ऐसा दिखता था और धोती भी पहनता था। मतलब उनका इतना बारीक बारीक ऑब्जर्वेशन जिसको हम ना बतियाएं, जरूरी ना समझे, पर वो आदमी तो यही कहता है कि वो मेरी तरह दिखता था और उसने मुझे मुंह का स्वाद दिया था। और बाघ का नाम वो मुझे लगता है वो शायद इसलिए याद रखती होंगी, नहीं तो आज के समय में इतना सिंथेटिक और सब कुछ मिल रहा है, 100 रुपया में सिंथेटिक साड़ी, पर वो 2-2 महीना के अथक प्रयास से वो वही नीली पाड़ वाली साड़ी बनाती है बाघ के नाम की, जो 2 या 3 होती है, और वो वही पहनते हैं, जबकि शायद उन्होंने भी थोड़े संसाधन जुटाए हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि उनके जीवन में इतना घुला रचा बसा है बा और बापू की, वो अगर झूठ बोलते हैं अपने किसी व्यवहार अपने जीवन में, तो खट से अपने आप को उस समुदाय से आगे कर लेते हैं। मैं जब उनसे मिली थी तो मैंने बोला था कि मैं 11 बजे आऊंगी मिलने, और मिलने के क्रम में 3 बज गया था कोऑर्डिनेटर की गलती की वजह से। वो सारे लोग भूखे थे और वो एकदम वो इतना समर्पित भाव से थे, जैसे कि वो शायद कभी गांधी बाबा जब कुछ कहते होंगे आजादी के समय या किसी बात के लिए जितना समर्पण रखा होगा, वो आज भी 100 साल बाद भी उतने ही समर्पित हैं। और यकीनन उनके घर में आज भी वो चरखे वाला झंडा है, वो टोपी पहनती हैं, वो बा के नाम की साड़ियां पहनती हैं। तो इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं, वो बा के बारे में बतिया भी नहीं पाती। तो हम उनसे इहो पूछे रहा कि दीदी काहे बोलो हो, तो उनका कहना था हम दीदी ये रहा बोलते हैं कि जो प्रकृति का निर्माण किया है वो भैया बहन था, तो भाई बहन कहते हैं, भैया दीदी कहते हैं, वैसे ही वो गांधी और बाघ को भी भाई बहन की तरह समझते हैं, जिन्होंने हमारे देश को इतने उनका तो ये भी कहना था कि हम तो देश था ही नहीं, हमें इसने ऐसी आजादी दी कि जिसको हम बता ना सके हैं। तो यकीनन उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनके जो बिहेवियर था, उनका जो एटीट्यूड था, उसमें दिखता है कि वो रोज जीते हैं जाने अनजाने बा और बापू को, और ऐसे एकदम कटाक से बा बन जाती हैं और खट से बापू हो जाते हैं वो। और उनके यहाँ बेटियों जन्म लेता है तो गांधी जी का गीत गाते हैं। मतलब उनके यहाँ कुछ होता है, बेटो जन्म लेता होगा, बियाहो है, बेंजा बोलते हैं उसको, उसमें भी वो गांधी का गीत गाते हैं। तो यकीनन उनमें एकदम रचा बसा है। और ये जो 45,000 लोग हैं उनसे हमें सच में मतलब
जितने लोगों से हो सकता है जरूर मिले, इंटरेक्शन करें, हम बतियाएं उनसे। उनको हमको नहीं बदलना है, हम वो जैसे जीवन जीना चाहते हैं जिए, हम उनके साथ खड़े रहें और हम सीखें उनसे, मतलब हमें उनसे सीखने की जरूरत है। और आज के मौजूदा समय में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बड़ा कठिन समय है, लेकिन यकीनन यही समय है कि जब हम कुछ कर सकते हैं, जब हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो मैंने भी तय कर लिया है कि मैं अब चरखा चालू रखूंगी। मैं चरखा, मोर टूटे ना चरखा के तार, चरखवा चालू रहे। तो मैं इसी भाव से एक चरखा भी ले आई हूँ। देखिए ना, मैंने बस खाली इंस्टॉल करना सीखा है, और ये धागा जोड़ना बहुत कठिन काम है, उसके लिए बड़ा धैर्य होना होगा। और जैसे मुझे लगता है कि अरे घमंड हो गया, बस ये तार टूट जाता है मेरा, कि अरे मुझसे बिनने लगा है। तो मैंने प्रण किया है और मैं ये कोशिश कर, मेरा ये व्रत है कि मैं अब चरखा चला के गाऊंगी, अपने गांव देहात में गाऊंगी। पहले लगता था कि दुनिया भर में जाऊं, ये गाऊं वहां गाऊं, पर अभी मुझे लगता है कि मैं अपने जिला के हर गांव में जाकर अपना चरखा चलाऊंगी और गीत गाऊंगी। और एक अंतिम गीत गाना चाहती हूँ आपके पास, और मुझसे जो गलती हो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और ये भी कहती हूँ कि कस्तूरबा या गांधी, ये लोग एक ठो लॉ हो गया है, और मेरे मेंटर कहते हैं कि रिले ऑन द लॉ नॉट अपॉन द पर्सन। तो नाम नंबर चेहरा बदलता रहता है। जैसे अभी जो अनुराधा दीदी हैं, वो यकीनन नाम नंबर चेहरा बदल गया, पर वो जो काम कर रही हूँ वो बा वाला ही काम कर रही है। आप जो बैठी हैं, आप भी हमारी बा हैं। तो बा एक तो विचार था, वो बिहेवियर था। तो वो गीत गा के मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। मोर टूटे न चरखा के तार, चरखवा चालू रहे। मोर टूटे न चरखा के तार, चरखवा चालू रहे। गांधी बाबा दुल्हा बने हैं, गांधी बाबा दुल्हा बने हैं, और दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे। मोर टूटे न चरखा के तार, चरखवा चालू रहे। सब पटवारी गारी गावे, सब पटवारी गारी गावे, और पूड़ी बेले तहसीलदार, चरखवा चालू रहे। मोर टूटे न चरखा के तार, चरखवा चालू रहे। और अंतिम में कहता है कि गांधी बाबा ने घर मांगे, गांधी बाबा ने घर मांगे, और दहेज में मांगे सुराज, चरखवा चालू रहे। मोर टूटे न चरखा के तार, चरखवा चालू रहे। तो ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें गरीब देश चलेगा, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें नफरत भरा भारत नहीं चाहिए। इसलिए मैं चरखा चलाना चाहती हूँ। भले तार टूटता रहेगा, मैं जोड़ती रहूंगी, पर धीरे धीरे एक दिन वो भी नहीं टूटेगा। और मुझे ये भी बात समझ में आई कि हम स्वतंत्र तो हुए, लेकिन हमें सच में स्वराज नहीं मिला। तो हमें स्वराज के लिए अंततः हर कोशिश करनी होगी। और इसके लिए मैं भी व्रत लेती हूँ कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर खड़ी रहूंगी, चाहे बतिया के, चाहे गा के, चाहे जो करके। और मुझे लगता है मैं गीत गा कर ही सबके द्वार पहुंच जाऊंगी, और सबको मैं इस चरखे के तार से जोड़ पाऊंगी। तो धन्यवाद। सुनने वाले सबको प्रणाम, जोहार, जय जगत। और अनुदी आपको भी धन्यवाद। पालीवाल सर आपको भी प्रणाम है, मेरा जोहार है। थैंक यू कुमुद। पता नहीं, इससे आगे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, क्योंकि शायद आपने जो गाया, आपने जो लास्ट लाइन बोली है वो मुझे काफी इमोशनल कर गई हैं, क्योंकि हम
मुझे बहुत दुःख है कि हम इस नफ़रत के दौर में बड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ गर्व भी है कि कई सारे प्यार फैलाने वाले लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। तो आपने बोला कि आप अपने ज़िले के गाँवों में गाएँगी, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है कि ये सारी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके दुनिया भर तक पहुँचने की ताकत रखती है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि थोड़ा-बहुत गा लेती हूँ, चाहूँगी कि आपके साथ बैठ के सीखूँ। और जैसे कि आपने बोला कि झारखंड में तमाम आदिवासी जो समुदाय हैं, वो गांधी और बा को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। एक गाना है जिसकी सिर्फ़ एक लाइन है जो मुझे पूरे इस चीज़ के लिए प्रेरित करती है, वो ये है कि जिसको ढूँढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर छुप के, तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूँढे दुक्के दुक्के। तो मुझे ऐसा लगता है कि बा और बापू हमारे अंदर समंदर की तरह हैं और ज़रूरत है कि हम उन्हें अब जगाएँ, क्योंकि बा और बापू एक ऐसे विचार हैं जो कभी मर नहीं सकते और जिनकी ज़रूरत हमें जीने के लिए है, बेसिक नेसेसिटी है वो विचार हमारे जीने के लिए। तो मैं अब पालीवाल जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अ, हमें बा के बारे में और बा और बापू साथ में कैसे देश को आगे रास्ता, दुनिया को आगे रास्ता दिखा सकते हैं, इस बात पर रोशनी डालें। एंड ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू यशस्वी। अनुराधा जी ने बहुत अच्छी कहानी के रूप में बा के बचपन से लेके और बा के जेल में शरीर त्यागने तक की बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं बताई। ज्यादातर सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने जो खुद लिखा है बा के बारे में, वहीं से हम सबको भी पता चलता है बा के बारे में, शुरुआती दौर पर्टिकुलरली बा का। और मेघा जी ने तो बिल्कुल जैसे दो गद्यकारों के बीच में एक संगीत, लय, ताल, सुर, सब चीजों से ऐसा समा बांधा कि एक्चुअली गीत संगीत के बाद तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं बचता। लेकिन सौभाग्य यही है कि अ, गांधी और कस्तूरबा इतने विराट व्यक्तित्व हैं कि हम उनके बारे में दिन भर बोलते रहें, किताबें लिखते रहें, फिर भी वो पूरे नहीं होते। तो मैं बीच-बीच में उन्हीं मुद्दों को उठाऊँगा जो अनुराधा जी ने उठाए और मेघा जी ने जिनका ज़िक्र किया। अ, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है कि गांधी और कस्तूरबा के जो अंतर संबंध हैं, उनको किसी एक शब्द में बाँधना या किसी एक रिश्ते में बाँधना तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। अगर हम फिर भी कोशिश करें तो मुझे एक ही शब्द सामने मुझे आता है कि हम उनको आदर्श दंपति के रूप में देख सकते हैं। अगर एक शब्द में ही हमको उसको परिभाषित करना है तो आदर्श दंपति अपने आप में सारे उनके गुणों को, उनके सारे रिश्तों को समेट लेता है। जैसे मैं थोड़ा-सा कस्तूरबा के व्यक्तित्व के कुछ खास पहलुओं के बारे में दूसरे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि वैसे तो अनुराधा जी बहुत कुछ बता चुकी हैं उनके बारे में, लेकिन उनसे हम छोटे-छोटे इन्फ्लुएंसेस क्या ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हीं छोटी-छोटी घटनाओं से, उन पे मैं कुछ ध्यान खींचूंगा आप लोगों का। देखिए, गांधी जी को हम जानते हैं किन मुद्दों से? सत्य और अहिंसा उनके सबसे बड़े दो, किसी ने उनको उनके अस्त्र कहा है, किसी ने उनको गांधी जी के दो सबसे बड़े सिद्धांत कहा है। ऐसे ही गांधी के कुछ दूसरे सिद्धांत भी थे। सत्य और अहिंसा के साथ-साथ गांधी जी निर्वैर होने की बात करते थे कि हमारा हमारा किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जो भाईचारे की अभी बात हुई, नफरत को खत्म करने की जो बात हुई, तो निर्वैर का भी एक बहुत बड़ा गुण था जिसको गांधी जी हमारे समाज में लाना चाहते थे। ऐसे ही एक निडरता का गुण था। गांधी जी चाहते थे कि अ, आजादी या सुराज का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक हमारा आम आदमी, गरीब से गरीब, वंचित से वंचित आदमी निर्भय नहीं होगा, वो किसी से नहीं डरेगा। अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, वो डरा के राज करते थे। ऐसे ही राजे महाराजे जो थे, वो भी जनता को डरा के, क्योंकि वो इतनी छोटी-छोटी गलतियों की इतनी बड़ी सजा देते थे कि बाकी जनता डर की वजह से बोलती नहीं थी। तो गांधी चाहते थे कि हमारा समाज आजादी को तभी बरकरार रख पाएगा जब समाज निडर भी होगा, निर्भयता के सामने
गलत का विरोध करेगा। और एक इसी तरह का गांधी जी ब्रह्मचर्य को भारतीय संस्कृति के एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में मानते थे। तो गांधी जी ने सत्य पे विजय पाने के लिए, अहिंसा आत्मसात करने के लिए, निर्भयता अपने अंदर लाने के लिए, निर्वैर्यता लाने के लिए और ब्रह्मचर्य के लिए बहुत से प्रयोग किए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि गांधी जी को कहीं ना कहीं ये लगता था कि अभी उनकी अहिंसा में थोड़ी सी कमी बाकी है। जो अनुराधा जी ने ध्यान भी खींचा कि वो कितने हिंसक हो गए थे अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ, खास तौर से दक्षिण अफ्रीका में, कि उन्होंने मतलब हाथ पकड़ के ऑलमोस्ट मारपीट वाली नौबत से कि बिल्कुल घर के बाहर निकाल दिया। और ये घटना तो ये घटना ऐसी घटना है, शायद ये रात की घटना है कि किसी ने देखा भी नहीं इसको। और मतलब एक आम आदमी भी इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचता है। तो ये दर्शाता है कि गांधी कोई बचपन से एकदम अहिंसक नहीं थे। या अच्छा, जहां तक निडरता की बात है, गांधी जी ने खुद लिखा है, उनको तो अंधेरे में जाने से डर लगता था। तो गांधी जी बचपन में बिल्कुल निर्भीक या निडर नहीं थे। इसके बरक्स हम कस्तूरबा को देखते हैं। कस्तूरबा में बचपन से सत्य, अहिंसा और निर्भयता, ये 3 चीजें कूट कूट के भरी थी। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है। जब कस्तूरबा का परिवार और गांधी का परिवार पड़ोसी के रूप में रहते थे, तो ये सब बच्चे शाम को इकट्ठे खेलते थे। कस्तूरबा जी भी खेलने आती थी 6-7 साल की उम्र में, और गांधी भी खेलते थे, और भी इनके भाई बहन सब साथ में खेलते थे। तो कस्तूरबा शुरू से बहुत चंचल थी, और गांधी तो बड़े दुबले पतले थे और डरपोक भी थे। तो अक्सर खेल में कस्तूरबा को गांधी पकड़ नहीं पाते थे जब वो दौड़ती थी। और 1-2 बार तो ये हुआ कि कस्तूरबा को उन्होंने कहा कि कस्तूरबा तुम झूठ बोलती हो। तो कस्तूरबा को ये बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि देखो मोहन, बाकी कुछ भी हो, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोलती, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। तो गांधी जी वही अपना एक तो लड़का होने का उनको वो था, दूसरा उनको लगता था कि कस्तूरबा से मैं उम्र में बड़ा हूँ। तो वो बोले कि तुम हर बात में मेरे से बहस करती हो, एक तो झूठ बोलती हो, ऊपर से बहस करती हो, मेरी बात माना करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। उन्होंने कहा देखो ये भी गलत है, मैं तुमसे 6 महीने बड़ी हूँ, तो यहाँ भी तुम गलत हो। तो गांधी जी बड़े और ज्यादा नाराज हुए उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा तुमको अगर मुझ पे यकीन नहीं है, तुम जाके अपनी बात से पूछो, अपनी माँ से पूछो जाके, वो तुम्हें सच्चाई बताएंगी। तो गांधी जी पैर पटकते हुए घर में आए, और अपनी अपनी माँ से बहुत खुले हुए थे गांधी जी। तो उन्होंने गांधी जी अपनी माँ से कहते हैं कि माँ देखो, बा देखो, ये कस्तूर मुझे बहुत तंग करती है, मेरी बात नहीं मानती, और मैं इससे बड़ा हूँ, लड़का भी हूँ, और ये झूठ भी बोलती है। उसने कहा कि नहीं बेटा, वो सच कहती है, बड़ी तो वही है तेरे से 5-6 महीने। तो उस समय गांधी जी को बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब दोनों की शादी हुई, तो गांधी जी कहीं साथ में खेले थे, तो उनको चाहते भी थे। दोनों में एक आकर्षण भी था दोनों में, तो गांधी जी को बहुत अच्छा लगा। और गांधी क्योंकि भारतीय परंपरा में पले बड़े थे, उन्होंने देखा था कि उनकी माँ उनके पति की बहुत सेवा करती हैं, पैर दबाती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो गांधी जी को ये था कि कस्तूरबा अब मेरे कब्जे में आएगी। जब खेलते थे तब तो वो बड़ी कह के और मेरे कब्जे में नहीं आती थी। और उनके एक दोस्त थे, मेहताब नाम था शायद उनका, तो वो उनको बहुत भड़काते रहते थे गांधी जी को। और गांधी जी को उन्होंने ये सिखाया कि देखो तुम्हारी नई नई शादी हुई है मोहन, अगर तुमने साल 6 महीने में पत्नी को कब्जे में नहीं लिया, डरा के धमका के, तो बस जिंदगी भर तुम्हारी जिंदगी तो बेकार है, और तुम तो पत्नी के गुलाम बन जाओगे। तो वहां से गांधी का एक जो होता है ना, पति पति परमेश्वर, जैसा पति चाहेगा वैसा पत्नी को होना चाहिए, तो वो मनमुटाव वहां से उनका शुरू होता है। और कभी कभी तो उनमें बहुत झगड़ा होता था इन चीजों को लेके। लेकिन कस्तूरबा में क्या था कि गांधी काफी हद तक अहिंसक इन द सेंस हो जाते थे, हिंसक हो जाते थे, कि वो कस्तूरबा के चरित्र पे भी शक करते थे। वो कहते थे देखो तुम सब लड़कों से बातें करती हो, और तुमको घर में तुम्हारा मन नहीं लगता, जब देखो तुम मंदिर की तरफ भागती हो, तुम मंदिर जाना बंद करो। मेरे दोस्त कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता, ये कस्तूरबा तो तुम्हारे हाथ से निकल रही है। यहाँ तक उसके वो मेहताब दोस्त उनको कहता था, बल्कि भड़काता था वो बुरी तरह उनसे को कि भाई
लगता है तुम तो मतलब जिंदगी भर पछताओगे, और कुछ करो मोहन, कुछ करो। तो मोहन आके क्या करते थे, घर में झगड़ा करते थे। और उन्होंने एक बार तो चेतावनी दे दिया कस्तूरबा को कि अगर तुम मेरी बिना आज्ञा के घर के बाहर कदम रखोगी तो ये अच्छी बात नहीं है, देख लेना फिर क्या होगा। लेकिन कस्तूरबा ने कहा कि देखो, मैं मंदिर में जाती हूँ, और मंदिर में भी मैं तुम्हारी बा के साथ जाती हूँ या जेठानी के साथ जाती हूँ, तो तुम्हें मंदिर जाने से क्या आपत्ति है? मतलब मुझे तो सिखाया गया है कि मंदिर जाना अच्छी बात है, और तुम्हारी गलत बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। मंदिर जाना तो मैं बिल्कुल बंद नहीं करूंगी, भले ही तुम मेरे से कितने ही नाराज हो, मैं मायके चली जाऊंगी, लेकिन मंदिर जाना बंद नहीं करूंगी। तो गांधी जी उस समय तो नाराज हुए, लेकिन बाद में गांधी लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि बाद में मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत था, और कस्तूरबा सत्य के प्रति कितनी आग्रही थी कि उसने अपने पति की बात को भी साफ मना कर दिया कि ये आपकी गलत बात है, आपकी गलत बात को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो इसी सिलसिले में बाद में गांधी कहते हैं कि पूरा विश्व कहता है कि सत्याग्रह का अस्त्र मैंने इजाद किया, लेकिन मैं ये मानता हूं, मैं ये स्वीकार करता हूं कि सत्याग्रह का पहला पाठ मैंने कस्तूरबा से सीखा, क्योंकि वो सत्य के प्रति बहुत आग्रही थी, वो सत्य से अड़ी नहीं होती थी। तो जहां तक सत्य की बात हुई, वहां वो गांधी से थोड़ा आगे ही हमको मिलती। अहिंसा की बात आती है कि गांधी मतलब उनके चरित्र पे शक करते हैं, उन पे गुस्सा करते हैं, उनको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं, लेकिन पलटवार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कभी गांधी के लिए अपशब्द नहीं कहे, गांधी के चरित्र के ऊपर उन्होंने कभी लांछन नहीं लगाया। बल्कि बाद में तो कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी कि गांधी के आश्रम में कुछ महिलाएं गांधी जी के बहुत नजदीक थी, और गांधी के साथियों ने भी जलनवश कहिए या बाहर तरह तरह की बातें लोग करते थे, गांधी को समझाने की कोशिश की कि कुछ महिलाओं से आप बहुत नजदीकी संबंध मत रखिए, इससे बाहर गलत मैसेज जा रहा है। खास तौर से देवी रानी चौधरानी का किस्सा सबको मालूम है। राजा जी ने तो गांधी जी को यहाँ तक चेताया कि आप बिल्कुल संबंध विच्छेद कर लो उस महिला से। गांधी जी ने भी माना कि हाँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगा था कि जैसे कस्तूरबा मेरी पत्नी है, ऐसे ही मेरी आध्यात्मिक पत्नी देवी रानी चौधरानी है। मैं उनके उतना नजदीक आध्यात्मिक रूप से चला गया हूँ। लेकिन आप देखिए, कस्तूरबा जी ने कभी भी गांधी जी के चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठाई, क्योंकि उनको गांधी जी पे पूरा विश्वास था कि एक बार दक्षिण अफ्रीका में ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के बाद गांधी के किसी महिला से उस तरह के संबंध नहीं बनेंगे। जबकि गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के ऊपर तो गांधी जी के कई सहयोगी गांधी जी को छोड़ के चले गए, गांधी जी को बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि विनोबा जी ने भी उनको रोकने की कोशिश की ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने से। लेकिन कस्तूरबा जी गांधी के ऊपर इतना विश्वास करती थी, वो पति के रूप में कह सकते हैं, एक राजनेता के रूप में कह सकते हैं, एक देश के नायक के रूप में कह सकते हैं, कि उन्होंने कभी गांधी को लेके, किसी भी महिला से उनके संबंधों को लेके कभी कोई उनको नहीं टोका। जबकि सामान्य महिला कोई भी हो, जब आस-पास आश्रम में गांधी के सहयोगी उस तरह की बातें कर रहे हैं, गांधी के रिश्तेदार उस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई भी सामान्य महिला सबसे पहले वो तलाक का झंडा या जो भी उनको होगा, लड़ाई झगड़ा, रोना धोना, मायके वालों को इकट्ठा करना, ये सब चीजें शुरू कर सकती थी। तो यहाँ मुझे लगता है कि कस्तूरबा जी एक पत्नी के रूप में ही नहीं, एक महिला के रूप में एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, पूरा विश्वास करें। इस बारे में अनुराधा जी ज़्यादा समझेंगी। एक हमारे ब्यूरोक्रेसी में इंटीग्रिटी कॉलम होता है। अ, तो उसमें कुछ लोग बड़ा गलत-गलत लिखते हैं कि 50% कुछ लोग लिख देते हैं कि 50% इंटीग्रिटी सही है। कुछ लोग लिखते हैं इंटीग्रिटी इज़ सो सो। लेकिन उसका नियम ये है कि इंटीग्रिटी या तो 100% होती है या 0 होती है। 90% इंटीग्रिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती।
या तो हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं करते, लेकिन कोई ये कहे कि मुझे 50% विश्वास है उसके ऊपर, इट मीन्स हम कहीं गलत हैं। तो यहाँ कस्तूरबा जी गांधी के ऊपर 100% विश्वास करती थी, एक पत्नी के रूप में भी, जो किसी भी पत्नी के लिए करना बहुत मुश्किल काम भी है। तो ब्रह्मचर्य में वो उनसे आगे निकल जाती हैं। निडरता के मामले में तो गांधी खुद लिखते हैं कि कई बार ये होता था कि रात की बत्ती बंद करनी है बाहर जाके, या कपड़े बाहर हैं, बारिश आ गई है, और कई बार कस्तूरबा उनसे कहती थी कि जरा देखो तो बाहर से वो कपड़े उठा लो, बारिश आ गई है। तो गांधी कुछ बहाना करके कि नहीं नहीं मुझे आलस आ रहा है, तुम ही चले जाओ। तो एक दिन उन्होंने अल्टीमेटली कहा कि देखो मैं बाहर से कपड़े तो उठा लाऊंगा, लेकिन तुम साथ चलो। तो कस्तूरबा जी समझ गई कि इनको डर लगता है बाहर जाने में, लेकिन उन्होंने कभी ताना नहीं मारा गांधी को। अदरवाइज कोई सामान्य पत्नी हो तो वो तो इसी चीज को ब्लैकमेल कर सकती है कि अरे तुम क्या करोगे, तुम तो डरते हो, बाहर जाने से डरते हो, लाइक दैट। तो ये जो कस्तूरबा जी के छोटे छोटे गुण हैं, अ, ये इतने छोटे भी नहीं हैं, इनको आत्मसात करना हम लोगों के लिए उतना आसान नहीं है। और खास तौर से संबंधों में विश्वास रखना, ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर मुझे उनका लगता है। और जहां तक मैं थोड़ा सा अपनी यात्रा के बारे में बताऊं कि मुझे कस्तूरबा जी के प्रति क्यों इतना आकर्षण हुआ, जब 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा, तो 2009 में देश भर में हिंद स्वराज का शताब्दी वर्ष मनाया गया। तो गांधी के ऊपर बहुत काम हुआ था 2009 में। जितनी भी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, गांधीवादी संस्थाएं हैं, सब लोगों ने हिंद स्वराज पे बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए थे। उस समय मुझे भी एक पत्रिका का विशेषांक हिंद स्वराज के ऊपर निकालना की जिम्मेदारी आई थी। तो जब मैंने गांधी वाङ्मय को बहुत डीप में जाके पढ़ा, तो मुझे लगा कि जहां जहां गांधी हैं वहां वहां किसी ना किसी रूप में कस्तूरबा खड़ी दिखाई देती है। लेकिन आप देखिए, मैं तो हिंदी का लेखक हूँ, पिछले 40 साल से लिख रहा हूँ, प्रकाशित हो रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा हिंदी साहित्य का समुदाय जिसमें लाखों लेखक और कवि हिंदी साहित्य के अपने आप को कहते हैं, लेकिन किसी ने हिंदी में कस्तूरबा जी के बारे में कुछ नहीं लिखा। गांधी के बारे में तो इतनी किताबें हैं, उपन्यास हैं, कहानियां हैं, गांधीवाद के ऊपर बहुत लिखा गया है, बट कस्तूरबा जी के बारे में हिंदी में कुछ भी उपलब्ध नहीं था। तो मैंने तय किया कि एक लेखक के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जब मेरी जानकारी में ये बात आई कि कस्तूरबा कितना विराट व्यक्तित्व उनका है, तो कम से कम मैं एक नाटक उनके ऊपर लिखूं। और इतना आलसी मैं अपने आप को जरूर कहूंगा, क्योंकि उपन्यास इसलिए नहीं लिख पाया कि उतना समय नहीं था मेरे पास कि 400-500 पेज लिखता। तो मुझे लगा कि एक नाटक लिखा जाए। और दूसरा कारण ये भी था कि उपन्यास कहानियां मैं खूब लिख चुका था, नाटक मैंने कोई नहीं लिखा था। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं है, कस्तूरबा जी के ऊपर एक नाटक लिखा जाए। और इस नाटक की 20 छोटी छोटी कड़ियां हैं, जैसे 20 दृश्य इस नाटक में हैं। मेरी कोशिश रही है कि हर दृश्य में कस्तूरबा केंद्र में रहे। अब जहां कस्तूरबा का जिक्र होगा तो गांधी तो इधर उधर से झांक ही लेंगे, उसमें आ ही जाएंगे, चाहे जोहार का गीत हो, चाहे बाकी गीत जो गाए हैं मेघा जी ने, तो गांधी तो आ ही जाते हैं, कस्तूरबा जी को अकेले रहने नहीं देते। मैंने कोशिश की है कि इन 20 दृश्यों में गांधी जी को जितना दूर कर सकूं कस्तूरबा जी से, उतनी मैंने कोशिश की है। और जहां पे गांधी जी को मैं लाया भी हूं, क्योंकि ये मेरे हाथ में था, नाटक मैं लिख रहा था, तो मैंने कोशिश की है कि गांधी जी अपने बारे में नहीं बताएं, विनोबा के बारे में नहीं बताएं, केवल कस्तूरबा जी के बारे में बोले, जो भी बोले। तो आप लोग उस नाटक को पढ़ेंगे, अगर नहीं देखा है आपने तो उस नाटक का थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी है। तो आज भी इसके माध्यम से मैं कहूँगा कि जिनको जरूरत है वो मुझे एकता परिषद या यशस्वी के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं। मेल से उन सबको इस नाटक की सॉफ्ट कॉपी में भेज दूंगा। तो मेरे नाटक लिखने के बाद मेरे ही बहुत अच्छे अग्रज मित्र गिरिराज किशोर जी, जिन्होंने पहला गिरमिटिया
उपन्यास गांधी के ऊपर लिखा था, तो मैं उनसे अक्सर मजाक किया करता था कि गिरिराज जी, आपने भी गांधी जी को ही पकड़ा। गांधी जी के ऊपर तो बहुत लोगों ने लिखा है, आपने कस्तूरबा जी को आपने भी नहीं लिखा। तो मेरा नाटक लिखने के बाद मुझे कहा गिरिराज जी ने कि पालीवाल जी, अब तो मैं जरूर कस्तूरबा जी के ऊपर लिखूंगा। पहले मैं भी नाटक लिखने की सोच रहा था, लेकिन अब मैं उपन्यास लिखूंगा। तो दूसरा साहित्य में गांधी के ऊपर गिरिराज किशोर जी का कस्तूरबा उपन्यास है, उसको भी आप लोग पढ़िए कस्तूरबा जी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए। तो ये जो चीजें हैं कि कस्तूरबा के जीवन को अगर हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि उनको हम एक महिला के रूप में देखें तो वो आदर्श महिला हमको दिखाई देती है। अगर हम उनको एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में देखें तो वो हमको एक आदर्श स्वाधीनता सेनानी के रूप में दिखाई देती हैं। और अगर हम उनको एक आदर्श मनुष्य के रूप में देखें तो वो हमको एक आदर्श मनुष्य के रूप में भी दिखाई देती है। तो मेरा आप सबसे ये भी अनुरोध है कि आप सब उनसे प्रेरणा लें, सब महिलाएं उनसे प्रेरणा लें, लेकिन उनको केवल महिलाओं तक सीमित न करें। उनका व्यक्तित्व इतना विराट है कि उसको पूरी मनुष्यता के लिए उसको फैलना चाहिए और सबको उनसे हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए, बच्चों को भी, बड़ों को भी, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि बहुत कम लोग ये जानते हैं, खासतौर से बच्चे तो बिल्कुल नहीं जानते। कई बार हम अपने साथियों से भी बात करते हैं कि अगर किसी से कहा जाए कि कस्तूरबा जी के ऊपर 1 पेज लिखिए या 15 पॉइंट लिखिए, तो ज्यादातर लोग वहां जाके खत्म हो जाते हैं कि वो गांधी जी की पत्नी थी या ज्यादा से ज्यादा उनकी स्वाधीनता संग्राम में उनकी सहयोगी थी। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जैसे छोटा सा जिक्र अनुराधा जी ने किया कि वो आश्रम की संचालक भी थी। गांधी के जितने भी आश्रम थे, गांधी जी तो टूर पे जाते थे तो 2-2 महीने आश्रम में ही नहीं आते थे। जेल में चले गए तो पता नहीं 2 साल में लौटेंगे या 3 साल में लौटेंगे, और जेल से भी वो सीधे कहाँ लौटते थे आश्रम में। वो जेल से लौटते थे तो भाषण देने चले जाते थे या कहीं आराम करने चले जाते थे। जैसे जब वो दांडी मार्च के बाद जेल से लौटे तो उन्होंने तो बोल दिया कि मैं तो आऊंगा ही नहीं साबरमती आश्रम में, मैं तो किसी नए आश्रम में जाऊंगा। तो आप देखिए 2-3 साल गांधी साबरमती आश्रम ही नहीं आए जेल से छूट के। और गांधी जी की अनुपस्थिति में साबरमती आश्रम की पूरी जिम्मेदारी कस्तूरबा जी के ऊपर आ गई। जब तक वर्धा आश्रम नहीं बना, आप देखिए लगभग ये 4-5 साल का गैप है इसमें। जब दांडी मार्च के लिए 1930 में निकलते हैं और 35-36 में वर्धा आश्रम बनता है, तो ये 5-6 साल गांधी या तो जेल में रहे या भारत भ्रमण करते रहे, दर बदर घूमते रहे। तो इस 5-6 साल जितने भी आश्रम वासी थे, आश्रम में तो सैकड़ों लोग रहते थे वहां, तो गांधी जी इसीलिए जेल भी जा पाए, आंदोलन को लीड कर पाए, क्योंकि उनको पता था पीछे से आश्रम को जस का तस कस्तूरबा जी रखेंगी। और कस्तूरबा जी के बारे में नेहरू जी ने लिखा है, राजा जी ने लिखा है, अब्दुल गफ्फार खान ने लिखा है कि उनको ये भी मालूम था कि किसको फीकी चाय पसंद है, कौन कौन कॉफी पसंद करता है, किसको घी के साथ रोटी खाने को मिलती है। मतलब वो सबकी बहुत सेवा करती थी और इस मामले में कई बार गांधी जी की बात वो नहीं मानती थी और कई बार उनको वो झिड़क देती थी कि जैसे मैं आपके आजादी के आंदोलन में मैं आपको ज्यादा सलाह नहीं देती, तो किचन के मामले में आप दखल मत दीजिए। और एक दिन तो वो बहुत नाराज हो गई क्योंकि वो सो गई थी दोपहर को, तबीयत ठीक नहीं थी, और कुछ ऐसे गेस्ट आए आश्रम में कि गांधी जी चुपके से जाके उनको खाना बना के खाना खिलाने लगे। तो बर्तन जब आवाज हुई बर्तनों की तो उनकी नींद उठी, और जैसे ही नींद उठी तो वो एकदम किचन की तरफ दौड़ी और उन्होंने देखा कि गांधी जी ये सब वो कर रहे हैं। तो गांधी जी पे बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा कि मतलब आप कैसे मेरी किचन में इस तरह से आप ये कर रहे हैं, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया। तो उन्होंने कहा देखो तुम बीमार थी और नींद लगी तो मैंने सोचा कि तुमको मैं क्यों तंग करूं। बोला वो तो ठीक है, तुमने मुझे तंग नहीं किया, लेकिन ये जो बाहर के गेस्ट आएंगे ये क्या कहेंगे जाके मेरे बारे में।
ये सब कहेंगे कि कस्तूरबा सोती रहती है और गांधी को मतलब देश की लड़ाई भी करनी पड़ती है आजादी की, और ये सब खाना भी बनाना पड़ता है, तो तुम तो मेरी बदनामी कराओगे। मुझसे कम से कम ये पत्नी वाला अधिकार तो मत छीनिए, निकलिए, तुरंत निकलिए। तो उन्होंने उनको निकाल दिया वहां से, बोला आराम से बैठिए, मैं खाना बना के लाती हूँ, और उनको सबको खाना खिलाया गया। कस्तूरबा जी ने उन सबको बहुत प्यार से खाना खिलाया। तो ऐसा नहीं है, बहुत से लोग जो कहते हैं कि गांधी की छाया थी, वो गांधी की वही बात मानती थी जो वो अपने सिद्धांतों की कसौटी पे, जो भारतीय संस्कृति की कसौटी पे खरी उतरती थी। और ये जो मैं घटना बता रहा हूँ आपको, ये आश्रम की रसोई की, तो ये कोई बहुत पहले की घटना नहीं है। तब दोनों की उम्र 50 साल के आसपास थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि उनको गांधी की छाया कहना गलत होगा। वो गांधी की सहयात्री थी। वो जो जिनके लिए वो हमदम की बात कही गई है, या हम साथी की बात कही गई है, जितने भी हम शब्द आते हैं उर्दू में, तो वो सारे हम सफर भी कह सकते हैं, वो उनको उस तरह से कह सकते हैं। वो दो ऐसे यात्री थे जो जिनके अपने अलग अलग भी अपने व्यक्तित्व थे, जैसे रेल की पटरी, वो जुड़ी भी रहती हैं और वो अलग अलग भी दिखाई देती हैं हमको, और दोनों पटरी पे ही रेल चलती है। तो जो भी उनके ये देश की आजादी का आंदोलन था, उस पटरी से उतरा। और ये तो मुझे लगता है कि मेघा जी भी वहीं से, बिहार झारखंड से हैं, अनुराधा जी भी उधर से ही हैं। गांधी ने ये भी कहा है कि चंपारण आंदोलन उतना सफल नहीं होता यदि कस्तूरबा जी को मैं नहीं बुलाता। आपको ध्यान है, गांधी जी अकेले गए थे चंपारण सत्याग्रह के समय, और उन्होंने निर्णय लिया था कि साबरमती आश्रम को ये संभालेंगी, कस्तूरबा संभालेंगी। लेकिन जब गांधी जी को लगा कि यहाँ तो महिलाएं आगे आ ही नहीं रही हैं, महिलाएं इतने पर्दे में रहती हैं, गांधी जी की इतनी अपीलों के बाद कुछ नहीं हो रहा, तब उन्होंने हार के कस्तूरबा को बुलाया। और कस्तूरबा जी जब चंपारण आई गांधी के साथ, वहीं से बिहार की महिलाओं का पर्दे से बाहर आना शुरू हुआ। तो ये क्रेडिट गांधी को नहीं जाता कि वो महिलाओं को पर्दे से बाहर निकाल के लाए, ये पूरा क्रेडिट कस्तूरबा जी को जाता है, और चंपारण से और बिहार से ये क्रेडिट जाता है जहां पर्दा सबसे ज्यादा था। गांधी ने लिखा है कि दो ही राज्य ऐसे हैं जहां महिलाएं सबसे ज्यादा कष्ट में हैं, एक तो बिहार नंबर 1, और उसी का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। इन दो के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये भी ये सेहरा हम आज कस्तूरबा जी के सर ही बांधे कि महिलाओं को आजादी के आंदोलन में आगे लाने का श्रेय गांधी से ज्यादा कस्तूरबा जी को है। तो मुझे लगता है बहुत बातें हो सकती हैं कस्तूरबा जी के ऊपर, समय भी हो गया है। हम चाहेंगे अगर कुछ प्रश्न हैं तो अनुराधा जी हैं, हम भी हैं यहाँ पे। एक चीज अभी मेघा जी के उससे मुझे एक चीज और निकल के आई कि जैसे गिरिराज किशोर जी ने गांधी को पहला गिरमिटिया कहा, तो मेरा आज मन कर रहा है कि मैं गांधी को पहला आदिवासी कहूं, क्योंकि गांधी का पूरा जीवन आप देखिए, बिल्कुल एक आदिवासी जीवन उन्होंने जिया। और यही एक कारण है कि क्यों आदिवासियों ने गांधी को आत्मसात किया, क्योंकि गांधी को आत्मसात करना हम संभ्रांत लोगों के लिए बहुत कठिन है। उस सादगी के स्तर पर आना, उस धैर्य के स्तर पर आना, हम शहरी महानगरी लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन आदिवासी समाज तो आज भी मेजॉरिटी उसी सादगी, उसी धैर्य, उसी साहचर्य के लेवल पर काम कर रही है। तो इसलिए, और अगर हम कहें कि गांधी जी तो महानगर में एक तरह से वो तो पले बढ़े थे, पोरबंदर, राजकोट, फिर बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन चले गए, वहां से आए, बंबई आ गए, तो उनको तो गांव देहात का बहुत वो नहीं था। तो गांधी जी किसानों और आदिवासियों के संपर्क में आने के बाद उनको लगा कि यही तो असली धारा है भारत की। तो गांधी एक तरह से
उस शहरी महानगरी धारा से निकल के आदिवासी धारा को आत्मसात किए। और यही कारण है कि शायद देश भर में आदिवासियों ने गांधी को दिल में आत्मसात किया। शहरी लोगों ने तो उनको भाषणों में, प्रवचन में, लेखन में, किताबों में, उसमें उसमें उनको ज्यादा ढाला है। लेकिन मेरा तो अनुभव यही है कि जहां जहां आदिवासी इलाकों में मुझे भी देश भर में जाने का मौका मिला है, गांधी बाबा ही बोलते हैं उसको सब जगह। वो गांधी बाबा, हर जगह गांधी बाबा के बारे में कोई ना कोई लोकगीत, कोई ना कोई लोकोक्ति आपको जरूर मिलेगी। और मेघा जी से मेरा एक अनुरोध है कि वो सभी आदिवासी अंचलों में घूम घूम कर क्योंकि ये विरासत खत्म हो रही है, आप जगह जगह, थोड़ा कोरोना कम हो, घूम घूम कर उन कुछ बुजुर्ग लोगों से उन यादों को इकट्ठा कीजिए। हम सब उसको कलमबंद करेंगे और उसको हिंदी में, अंग्रेजी में भाषांतर करके कोशिश करेंगे उस विरासत को संरक्षित किया जाए। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मैं आपको सबसे पहले आमंत्रित करता हूं उस काम के लिए। जो एक आदर्श गांव हम लोगों ने आदिवासी गांव मध्य प्रदेश में बनाया है, आप वहां कुछ दिन रहिए। उसके आसपास 20-25 गांव 100% आदिवासी गांव हैं। और वहां हम अक्सर इसका जिक्र करते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये 11 अप्रैल, इन इन दिन में वो पूरा गांव, पूरा आदिवासी गांव बिना किसी के कहे सारे गांव को साफ करता है। और जो हमने वहां पे उस गांव के जो छोटा सा एक गांधी आश्रम टाइप बना है, उसके द्वार के ऊपर ही बा और बापू की एक लोकल कारीगर द्वारा बनाई गई मूर्ति लगाई है। तो उस मूर्ति का कमाल आप देखिए, जब से वो मूर्ति लगी है तब से गांव का कोई भी आदिवासी जूता चप्पल पहन के आश्रम में नहीं जाता, गुटखा बीड़ी बाहर फेंक देता है। किसी को कहना नहीं पड़ा, लेकिन क्योंकि दरवाजे पे ही वो बापू की जो मूर्ति लगी है उसका इतना असर हुआ। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि आदिवासी गांधी और कस्तूरबा को किस भाव में लेते हैं। ये हम सब शहरी लोगों को, महानीय नगरीय लोगों को सीखना चाहिए। इसी के साथ मैं विराम करूंगा। अनुराधा जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, मेघा जी ने बहुत अच्छा हम लोगों को गीत संगीत दिया, और चरखा तो आपका बहुत ही प्यारा लग रहा था, बड़ी प्रेरणा दे रहा था। और यशस्वी, तुम्हें तो यही कहूंगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम तुमने किया, यशस्वी भव। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मेघा दीदी से जो सर ने रिक्वेस्ट की है उसमें +1, और मेरी एक और रिक्वेस्ट ये है कि जहां आप जाए प्लीज मुझे साथ लेकर जाए, मुझे समझने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगी कि मतलब मैंने जब आप तीनों का वक्तव्य सुना तो मुझे 3 चीजें जो मेरे दिमाग में बहुत गहरे असर डाली हैं वो ये है कि पहली बात कि बा ने एक पितृसत्तात्मक मानसिकता पे बहुत गहरी चोट बार-बार मारने का प्रयास किया है, और जो मुझे लगता है कि हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, और छोटे-छोटे तरीकों से। हम कई बार जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम बहुत बेसिक मुद्दों से भटक जाते हैं और वो बेसिक मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन बा ने हमें ये सिखाया है कि बहुत छोटे-छोटे चीज़ों से हम इस मानसिकता के खत्म होने के लिए प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात ये, और इसी पितृसत्तात्मक मानसिकता को बापू ने अपना डर बताकर, कि जनरली जो मेल्स होते हैं उन्हें अपना डर बताने में, रोने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन जब बापू इस बात को स्वीकार करते हैं कि बा उनसे ज्यादा ब्रेव थी या स्ट्रांग थी, वो अगेन इस बात पे एक बहुत इम्पोर्टेंस एक एम्फसाइज करते हैं कि जरूरी नहीं कि अगर मर्द को दर्द होता है, वो ये बोलते हैं कि मर्द को दर्द होता है और बा उसमें उनका साथ देती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज के दौर में हम अपने गलतियों को स्वीकारना भूल गए हैं। हम गलती कर देते हैं और फिर हमारे अंदर वो ईगो आता है और फिर हम उन गलतियों को छुपाने लगते हैं, एक और गलती करके। तो मुझे ऐसा लगता है बा और बापू इस बात का संदेश है कि गलतियाँ स्वीकारने से हम वाक़ई में एक अच्छे इंसान बनते हैं, और ये सीख मैं आज अपने साथ लेकर के जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं कुछ क्वेश्चंस जो फेसबुक पर आए हैं मैम, आपसे अनुराधा मैम चाहूँगी कि आप एक बहुत ही ब्रीफ में, क्योंकि हम टाइम को ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं,
लोगों का ये कहना है कि अनफॉर्चुनेटली युवाओं से बापू के बारे में तो फिर भी युवा थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। बा के विचार युवाओं से अनफॉर्चुनेटली बहुत दूर जा चुके हैं और हम नहीं जानते इतनी गहराई से। तो आप और पालीवाल सर अगर बहुत ही 2 मिनट्स के अंदर युवाओं को कुछ संदेश देना चाहें तो अनुराधा मैम पहले आप। धन्यवाद यशस्वी। सब मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, इतना सुंदर से आपने हम लोगों का पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया, सबको समय सीमा में बांध के रखा। थोड़ा बहुत तो ये सब प्रोग्राम एक्सीड होते ही हैं, 2-3 मिनट एक्सीड, 7 मिनट एक्सीड हुए। पालीवाल सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। मैं ये सोच रही थी कि ये यूट्यूब पे भी लाइव होना चाहिए था, ताकि हम लोगों को जनरली इसका लिंक दे देते तो बाद में भी लोग देख सकते थे। फेसबुक पे भी शायद बाद में देख सकेंगे। हाँ, युवाओं को या किसी को भी बा के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि जो इतिहास है ना वो पुरुष लिखते हैं और वो उसका एक एंड्रोसेंट्रिक व्यू होता है। तो किसी भी स्त्री के बारे में अनलेस कि वो बहुत ही ज्यादा उसमें युद्ध का इतिहास होता है, सबसे पहले तो इतिहास युद्ध का होता है, शांति का इतिहास कम होता है। और जो युद्ध का इतिहास होता है उसमें यदि किसी ने बड़ी शौर्य की हो, रानी वगैरह, रानियां, महारानियां, इनके बारे में थोड़ा बहुत आ जाता है। सामान्यतया सामान्य लोगों के बारे में भी इतिहास नहीं होता, इसलिए युवाओं को इतना नहीं इसमें घबराना चाहिए। पालीवाल सर ने बहुत सारी रेफरेंसेस दी हैं कि आप कहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपने खुद ही अपर्णा बसु की किताब का मेंशन किया। थोड़ा अब आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन उपलब्धता है, आपको फुर्सत है तो आप थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं जाएं। आपके यहाँ तो वैसे भी कम है बच्चे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप के पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो जो युवा पढ़ने लिखने वाले हैं वो इंटरनेट पे जाएं और सामान्य, जैसे अपर्णा बसु की बहुत पतली सी किताब है, उतना पढ़ ले तो बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। फिर पालीवाल सर का नाटक जो है वो कमाल का है, उस नाटक को वो फ्री में बांट रहे हैं उसको, आप ये देखिए उन्होंने कॉपी लेफ्ट कर दिया उसको। तो कॉपी लेफ्ट जो है, जो कॉपीराइट के जमाने में कॉपी लेफ्ट कर दिया, तो वो उसको आप लोग उपयोग कीजिए। ये तो भाग्य की बात है कि हम लोग उस दौर में है जब पालीवाल सर जैसे लोग हैं कि जो अपनी चीजों को, अपनी संपत्तियों को फ्री में दे रहे हैं, तो उससे आपको बहुत कुछ जानकारी होगी। डिस्कोर्स हमेशा, नैरेटिव हमेशा सत्ता में, जो सत्ता का मतलब सिर्फ वही नहीं जो सरकार में है, जिनके पास भी पावर है, पैसा है, वो नैरेटिव सेट करते हैं। उस नैरेटिव को बदलने के लिए हमको थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। हम सब मिलके करेंगे तो बदल जाएगा, हम लोग सबके बारे में जानने लगेंगे, बा के बारे में। थैंक यू, बहुत बधाई। पालीवाल वैसे तो इसका उत्तर अनुराधा जी ने बहुत अच्छे से दे दिया कि देखिए इंटरनेट पे दोनों चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चों को ये देखना है कि हमको किस तरह से डिस्ट्रक्टिव चीजें पढ़नी है, कंस्ट्रक्टिव पढ़नी है। जैसे कस्तूरबा और गांधी के बारे में एक बहुत डिस्ट्रक्टिव किताब भी आजकल चल रही है, नीलिमा डालमिया जी की, जिन्होंने गांधी को रावण के रूप में और कस्तूरबा जी को बहुत प्रताड़ित महिला के रूप में। और मजे की बात है इस किताब को, क्योंकि अंग्रेजी में आई है, ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा है और बहुत से बच्चे मेरे से प्रश्न करते हैं। तो मैं तो, और दुर्भाग्य की बात तो ये होती है कि कई बार बिना पढ़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। एक बार गांधी भवन में इस किताब के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित होने की सूचना मुझे मिली और मुझे कहा गया कि आप उसमें चीफ गेस्ट हो जाइए। तो मैंने गांधी भवन वालों को कहा कि क्या आपने किताब पढ़ी है? बोला नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा इस कार्यक्रम को स्थगित कर दीजिए, आप क्यों अपने आप को बदनामी मोल लेते हैं? क्योंकि कभी कभी पता नहीं होता कि ऊपर टाइटल है मोहनदास करमचंद गांधी एंड कस्तूरबा गांधी, लेकिन किस मंतव्य से लिखी गई है। ऐसे ही एक किताब गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, हिंदी का जो सबसे बड़ा प्रकाशक है उनके यहाँ से वो छपी वो किताब, एंड बाद में सेकंड एडिशन में उस किताब का नाम बदल के उन्होंने गांधी के सेक्स के प्रयोग कर दिया और बच्चे उसको इतना पढ़ रहे हैं उस किताब को, मतलब गांधी के बारे में कुछ लोगों ने बहुत अनसंट उसमें लिखा है। तो हमें कुछ खराब किताबों से भी बचना चाहिए। कुछ अच्छी किताबों का रेफरेंस आपको कहाँ से मिलेगा? जिन्होंने गांधी को जाना है, समझा है, उन लोगों से बात कीजिए। जैसे अभी जो किताब यशस्वी ने जिक्र किया अपन बासु की किताब का, ऐसे ही गिरिराज किशोर जी का बा उपन्यास है, वो पढ़ सकते हैं आप। मेरा नाटक तो खैर मैं आपको दे ही दूंगा। एक बहुत अच्छा उनके बारे में लिखा है, वो किताब भी कस्तूरबा सेंट्रिक है, सुशीला नैयर ने, क्योंकि वो भी उनके साथ जब जेल में, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है, अंतिम समय में
वही उनकी सेवा कर रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर भी थी और गांधी और कस्तूरबा जी के साथ ही रहती थी। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और मेरे नाटक का काफी बड़ा हिस्सा वहां से आया है, ये मैं कह सकता हूँ। तो ऐसे ही मनु बेन ने भी गांधी और कस्तूरबा के साथ बहुत समय बिताया। और मनु के बारे में कंफ्यूजन होता है, दो मनु थी, एक गांधी की सगी पोती मनु थी, हरिलाल की बेटी, और एक मनु उनकी दूर की पोती थी जो उनके साथ अक्सर रहती थी, आभा और मनु। तो ये जो आभा और मनु जो दूर वाली रिश्ते की पोती थी, उन्होंने भी बहुत बा के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि वो बा की ही गोद में, और बा को वो बहुत प्रिय थी। बा उसको अपनी पोती की तरह ही पालती थी, बाकी लोगों को तो मालूम ही नहीं था। वो यही समझते थे कि ये वही मनु है जो हरिलाल की बेटी है और इनकी सगी पोती है। तो ये कई किताबें हैं, और मैं तो कहूँगा आप गांधी को पढ़ लीजिए, गांधी वांग में पढ़ लीजिए, तो कस्तूरबा आपको जगह जगह बिखरी मिलेंगी। आपको बस जैसे आप हर श्रृंगार के फूल चुनते हैं, आप उसको चुनते रहिए और इकट्ठा करते रहिए, और मेरी तरह कोई नाटक किताब लिख दीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया है, वो कहीं की ईंट कहीं की कर ओढ़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो अगर कस्तूरबा जी के बारे में कहीं कहीं से मिलता है तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, उठा के एक अच्छा सा प्यारा सा एक पीस बनाना चाहिए उनके लिए। थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम का एंड विदाउट मेघा दीदी सिंगिंग नहीं हो सकता है, तो आप एक अपनी लास्ट प्रस्तुति देकर फिर सबको धन्यवाद। और एक से एक सुंदर सुंदर कहानियां सुनने को मिली, और आपको सच बताती हूँ किताब में सब पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन जितना सुंदर तरीके से बताया है वो सब अब कभी नहीं भूल पाऊंगी। और पालीवाल सर और अनुराधा दीदी, सच में इतना सुंदर सुंदर कहानी था कि मैं अभी अपने बच्चों को ऐसे ही सुनाने वाली। किताब में बड़ा जटिल लिखा जाता है। तो अनुराधा दीदी ने एक बात बोली कि गांधी बाबा ने बोला था कि कीर्ति उनके हिस्से गया और श्रम कस्तूरबा के हिस्से। तो यकीनन हमारे देश में और सब महिला के साथ होगा शायद, हमें थोड़ा ज्यादा ही श्रम करना है, क्योंकि कीर्ति का पता नहीं। और क्योंकि हमारे लिए बहुत सारा जो काम है वो वाई क्यों नहीं है, हमारे लिए वाव है। मतलब ये जो भी जिम्मेदारियां होंगी कस्तूरबा जी ने इसलिए अच्छे से निभाई, उन्होंने वाई नहीं सोचा होगा, वाव सोचा होगा। और हम ही लोग अपने परिवार के सूरज हैं, जो सूरज है उसको जलना भी होगा, और सबसे ज्यादा घिसना होगा, थकना होगा, और चलना भी होगा। तो मैं एक 200 साल पुराना आदिवासी गीत गाती हूँ, जिसमें कहती है कि इसका भाषा है पंच परगनिया। ये कहती है कि हम महिलाओं का दुख कभी खत्म नहीं होगा, हमें निहुर के झुक के ही पूरे जीवन काम करना है। वो सुबह से उठकर रात से शाम, ढेकी कुटने से लेकर वो बच्चा कुआरी में सुताने से लेकर रोपनी सोहनी, सब हमें ही करना है, और अंततः हमें ही करना है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये काम कैसे करते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, हम ये करेंगे। तो मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। ये प्रतीकात्मक है, और यकीनन बा ने भी यही सोचा होगा, और अंततः उन्होंने बापू का साथ दिया, जिसका नतीजा है कि आज हम बोल पा रहे हैं। ऐसे भी बोलना तो कठिन हो गया है, इसलिए मैं ये गीत गा रही हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ, कोई मुझसे कहता है कि तुम गांधी गीत क्यों गाती हो, तो एक्चुअली गांधी बाबा का कुछ चिंता नहीं है मुझे, मैं अपनी चिंता में गाती हूँ, क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं गांधी गीत गाती हूँ। तो मैं वो गाना आपको सुनाती हूँ। हाय रे हाय रे हाय रे हाय बुती मोर कति कान छुटी, हाय रे हाय बुती मोर कति कान छुटी, निहुरी निहुरी डंडा, निहुरी निहुरी डंडा, टूटी रे बुती मोर कति कान छुटी, हाय रे हाय। मुर्गा की बाइट सुनी खटिया से उठ गली, मुर्गा की बाइट सुनी खटिया से उठ गली, ढेकी से धान कुटी, कुटते कुटते डंडा, कुटते कुटते डंडा,
दुखी रे भूती मोर कति गान छुटी। हाय रे हाय भूती मोर कति गान छुटी। और वो जो औरत है जिसने सुबह उठा था और वो मुर्गा का बांग सुनी थी, वो ढेकी से धान कुटी थी, क्योंकि उनके यहाँ आदिवासी समाज में रोज वो संचय करके नहीं रखते हैं, वो रोज का धान रोज कूटते हैं। मेरे एक मित्र अमृत गंगर, उन्होंने कहा था कि सारे फसाद की जड़ ये जेब है मेरा। तो यकीनन आदिवासी समाज इस जेब से मुक्त था, इसलिए उसे रोज धान कुटना होता है। मेरे नानी घर की तरह नहीं कि एक के बार में 1000 क्विंटल धान कर लिया होगा, रोज कूटता है और रोज उसको उबाल के खाता होगा। और वो फिर आगे कहते हैं कि छवा के उठा ले ली पीठे में तेरा ले ली, छवा के उठा ले ली पीठे में तेरा ले ली, यारी में सुता ले ली कानाते कांदते छवा। वो कहती है कि मैंने अपने बच्चे को भी उठा लिया है। वो किसका रास्ता देखेगी? अपने बच्चे को उठाया है और पीठ पे भेतरा लिया, बांधा है, और बच्चे को बांध के तो काम करेंगे नहीं ना, उसे आरी पे सुताते हैं और बच्चा आरी पे सोता है, माँ को याद करता है और वो रोते रोते सो भी जाता है, पर इस औरत का काम खत्म नहीं होता है। तो कहती है कि छवा के उठा ले ली पीठे भेतरा ले ली, आरी में सुता डेली कांदते कांदते छुआ, कांदते कांदते छुआ, सुती रे भूती मोर कति कान छुटी। हाय रे हाय भूती भला कति कान छुटी। निहुरी निहुरी डंडा, निहुरी निहुरी डंडा, टूटी रे भूती भला कति कान छुटी। हाय रे हाय। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेघा दीदी। इस गाने को सुनने के बाद और भी कई गुना से ऊर्जा बढ़ चुकी है, इमोशंस बढ़ चुके हैं। अभी कस्तूरबा जी को जानने वाले लोग कम हैं, लेकिन बस इन्हीं 2 लाइनों से खत्म करूंगी इस कार्यक्रम को कि ये तो सच है कि हम तादाद में कम आएंगे, ये तो सच है कि हम तादाद में कम आएंगे, मगर ये न समझना कि तेरी फौज से डर जाएंगे। तो आज से एक बा को और आगे, उनके विचारों को और आगे बढ़ाने का काम हम और तेजी से शुरू करें। एटलीस्ट मैं ये वादा करती हूँ कि मैं बा को समझने का अपने पूर्ण प्रयास करूंगी, मैं उन्हें आगे बढ़ाने के अपने पूर्ण प्रयास करूंगी। स्पेशली अब जब मैं आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे आप लोगों का गाइडेंस मिल रहा है, तो आप लोगों के गाइडेंस के अंडर बा को समझने की कोशिश करूंगी। और मुझे विश्वास है कि जो मेरी पीढ़ी है, जब एक करेगा तो दूसरे को जब चीजें समझ में आएंगी तो वो काफिला बढ़ता जाएगा। तो थैंक यू सो मच अनुराधा मैम, पालीवाल सर, मेघा दीदी, आप लोगों ने इतने सिंपल शब्दों में बा को हमारे सामने प्रस्तुत किया और हमें इंस्पायर किया कि हमें ऐसी मजबूत मनुष्य को समझने की आवश्यकता है। और पता नहीं इससे ज्यादा मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। थैंक यू एक बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन थैंक यू सो मच वंस अगेन। जोहार, लव जोहार, जय जगत। बहुत अच्छा यशस्वी, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, जोहार। थैंक यू।